और मेरे को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद था वेट करना अपना। चेक करना क्यों नहीं पसंद था? अरे हर बार बड़ा हुआ आता था वो, हमें लगता कि जीन्स ही हैं तो ये कम नहीं हो सकता। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। जैसे कोई भी वेडिंग होती थी या फिर कुछ भी होता था तो माय मदर यूज्ड टू से कि आप डांस करो, बहुत अच्छा डांस करते हो। तो मुझे लगता था कि मैं डांस करती हुई अच्छी नहीं लग रही, मेरे कपड़े मुझ पर सूट नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे डांस करना फिर उस टाइम मैंने छोड़ दिया था। मेरा बहुत मन करता था बट स्टिल मैंने छोड़ दिया था। मामा की शादी की अनाउंसमेंट आई, उस टाइम पे मेरे को मोटिवेशन आया कि मुझे सुंदर दिखना है, कि अगर मैं चीट कर रही हूँ तो मैं भूल जाती थी कि मैं डाइट पे हूँ, और जब मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं भूल जाती थी कि मैं चीट भी कर सकती हूँ। तो मेरा 12 वीक्स में 14 kgs लूज़ हुआ था। मैंने उनको फर्स्ट कॉल में ही बोला कि मुझे ना सबसे ज़्यादा वेट लूज़ करना है। तो एक हफ्ते में मेरा 1 kg to 1.5 kgs आराम से लूज़ हुआ। कैसा था आपका वो डाइट प्लान? क्या क्या चीज़ें थी? पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जनरली क्या खाते हो, फिर उसके हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज़ किया। मैंने उनको फर्स्ट कॉल में बोल दिया था आई लव साउथ इंडियन। मैं साइड्स मारती हूँ अभी 20 kg से। अच्छा। या मैं डेड लिफ्ट कर लेती हूँ 22 kg से। अब डांस की बात करें तो मैं डांस फ्लोर को छोड़ती ही नहीं हूँ। अच्छा। वेरी नाइस। अब मुझे कोई कहता ना कि तू कमज़ोर हो गई है, मैं नहीं, मैं फिट हो गई हूँ। एग्जैक्टली। कैसे करते हो कंट्रोल के क्रेविंग्स को? एक हैक सुना था कि अगर आप इफेक्ट नहीं करती और हम एक ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम कल से करेंगे, कल से डाइट करेंगे या कल से पढ़ाई करेंगे, तो वो कल नेवर कम्स। अगर आप एक टीनेजर हैं या स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप फिट नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं फील करते, बॉडी में आलस रहता है, वेट ज़रूरत से कम है या फिर ज़्यादा है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज होता है, आप अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे होंगे, आप कैसे दिख रहे होंगे, इस तरह के थॉट्स आते हैं। या फिर अगर आप एक पेरेंट हैं जिन्हें लगता है कि उनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आज का ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए है। ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बट पता ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या सही है, कितना सही है, क्या करें। ये वो एज है जिसमें आपकी हैबिट्स और आपकी लाइफस्टाइल आपके आगे की लाइफ की फाउंडेशन बना रही है। अगर आप अभी अपने हेल्थ और फिटनेस पर फोकस कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट सिर्फ आपको आज ही नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा फ्यूचर आप इसका फायदा लेंगे। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे 15 इयर्स की एक लड़की से जिसने इन सभी चीजों को रियलाइज किया और इस एज में खुद को ट्रांसफॉर्म किया। तनिष्का आपके और मेरे जैसी एक लड़की है, दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अबाउट हर, बट द वे शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ हैज मेड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो चलिए तनिष्का की स्टोरी जानते हैं। तो कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली। अच्छा जब मैंने ये डाइट प्लान लिया था तब मैंने ज्योति का पॉडकास्ट देखा था। अच्छा। इट वाज अमेजिंग कि मतलब उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। शी वाज माय इंस्पिरेशन एट दैट टाइम एंड मुझे लगा कि मतलब ये कैसे करना है कि दैट आई विल बी ऑन दैट चेयर। ओह रियली? अच्छा, तो ये पहले से माइंड में था कि मुझे कैसे? नहीं पता था कि कैसे होता है, थॉट कि कुछ और प्रोसेस होगा। जितने भी व्यूअर्स आज आपको सुन रहे हैं और आज आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, तो पहले तो आप थोड़ा सा अपने बारे में उनको बताओ। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपकी एज क्या है, तो लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। सो माय नेम इज़ तनिष्का खोरवाल एंड मैं दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, माध्यपुर से हूँ। मैं 9th क्लास में हूँ एंड आई एम 15 years old. So I live in a joint family. You have already covered your transformation journey and you're just 15 years old. Yeah. Amazing तनिष्का। क्या है आपकी what are your likings? क्या करना पसंद है आपको? I love baking. I run a home bakery with my mother. हमारे घर में एक हफ्ते में 2-3 बार तो केक बन ही जाता है एंड फिर उससे कंट्रोल करना वो सो डिफिकल्ट। अच्छा, आपको खुद को बेकिंग बहुत पसंद है, तो आप मतलब एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हो। Yeah, you can say that. वेरी नाइस। तो आपको समझ में आता है कि किस तरह से ऑर्डर्स लेने, मतलब डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड एवरीथिंग? मैं मेरे डेट शीट के हिसाब से देखती हूँ। अगर मेरे पास ट्यूशन्स होते तो फिर मैं टाइमिंग्स चेंज करती हूँ। मम्मा के पास टाइम होता है तो हम करते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने ऑर्डर्स को कस्टमाइज करते हैं। आई थिंक आपने एक ओवरऑल मोर देन 20 kg वेट लूज किया है। 21 kg। 21 kg वेट लूज किया है इतनी यंग एज में, स्कूल के साथ, पढ़ाई के साथ, बेकिंग के साथ, जॉइंट फैमिली में रहते हुए, वेस्ट दिल्ली में। मतलब वेस्ट दिल्ली, जो लोग दिल्ली से हैं वो समझ सकते हैं कि अगर
बोलते हैं ना कि दिल्ली में बहुत अच्छा खाना होता है, तो मेन जो है ना वो वेस्ट दिल्ली में होता Yeah, most foodies are there only. है। वेस्ट दिल्ली इज फिल्ड विद फूडीज ना, सारा स्ट्रीट फूड होता है हर तरह का। यू गेट एवरी सॉर्ट ऑफ, फ्रॉम चाट पापड़ी, गोलगप्पे टू स्प्रिंग रोल्स टू And अलग अलग जगह के मोमोज। अलग अलग अच्छे अच्छे होते हैं हाँ। कि यहाँ के खाओ, दे आर बेटर देन दिस. हेल्थ के ऊपर ये डिस्कशन है तो खाने से ही शुरू होनी चाहिए ना। तो ये सारा खाना खाया, ये सब चीजें खाई आपने मस्त एकदम खाई भी, मैं बचपन खाती से भी हूँ. खाते भी हो, ठीक है। तो तनिष्का, कैसे थी लाइफ आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले? कोई कंट्रोल नहीं था मेरा खुद पे, और सेल्फ कंट्रोल चीज़ क्या होती है मुझे तो पता ही नहीं था. तो लाइक कहीं भी जा रहे हो, यू कैन हैव एनीथिंग. जीन्स आए थे कि मेरी दादी वाज अनहेल्दी. उसे जो बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा ज़्यादा हेल्दी है, हाँ, वी शुड रिप्लेस दिस वर्ड, वी शुड से मेरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा अनहेल्दी है. हाँ, So- आई थिंक हाँ, ये एक या challenge मुझे होता है। बाद में रियलाइज हुआ कि ये हेल्दी नहीं होता. हम्म, तो मेरी दादी अनहेल्दी थी, देन माई फादर वॉज अ बिट फैट. तो उसके बाद हमें लगता था कि जीन्स ही हैं तो ये कम नहीं हो सकता. अच्छा, सो आपको लगा कि फैमिली में सब लोगों का थोड़ा, या सो एवरीबडी हैड लाइक थोड़ा सा वजन ज्यादा था सबका, ओवरवेटेड थे. ओवरवेट थे। तो लगता था कि लाइक ये कम नहीं होगा, तो जैसा चल रहा है चलाते हैं, हाइट बढ़ेगी अपने आप का. मुझे कभी लाइक अलग अलग सेइंग्स थी सबकी. फिर उसके बाद लाइक कभी बॉडी शेमिंग ऐसी हुई नहीं, इसलिए आई डिडंट गेट टू नो कि सच में बहुत ज़्यादा वेट है. और मेरे को ना जैसे वेइंग स्केल पे कहीं पे हम मेडिकल स्टोर या फिर कहीं पे भी जाते थे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था वेट करना अपना. सो द डॉक्टर, अवर लोकल डॉक्टर, उसको पता चल गया था कि मुझे नहीं पसंद. तो मैं कभी भी अच्छा। उसके पास नॉर्मल फ्लूज वगैरह ले जाती थी, जैसे तू रहने दे, यू आर नॉट गोना डू द वेट. चेक करना क्यों नहीं पसंद था? अरे हर बार बढ़ा हुआ आता था वो. लाइक लास्ट टाइम किया तो कुछ था, उसके बाद और 3 kg बढ़ गया, फिर 2 kg बढ़ गया. तो वो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी, और उसको कम करने का तरीका मुझे पता नहीं था. मुझे डांस करना बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है, पहले भी पसंद था. तो जैसे कोई भी वेडिंग होती थी या फिर कुछ भी होता था तो माय मदर यूज्ड टू से कि आप डांस करो, बहुत अच्छा डांस करते हो. तो मुझे लगता था कि मैं डांस करती भी अच्छी नहीं लग रही. मुझे उधर भी कॉन्फिडेंस की कमी थी कि मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरे कपड़े मुझ पे सूट नहीं कर रहे हैं. तो ये मुझे डांस करना फिर उस टाइम मैंने छोड़ दिया था. मेरा बहुत मन करता था बट स्टिल मैंने छोड़ दिया था. और फिर मैं थक भी बहुत जल्दी जाती थी. और कभी भी हमें किसी भी ओकेशन के लिए फिर नॉर्मली कोई शॉपिंग भी करनी है ड्रेसेस की, तो हमेशा स्ट्रेट टॉप्स या ओवरसाइज्ड, तो ये सब मिलते थे. और फिर उनसे मैं बहुत जल्दी बोर हो गई थी कि मतलब हमेशा ओनली सेम लुक एवरी टाइम. एंड कहीं पे किसी शॉप पे जाते थे तो दे यूज्ड टू से कि नहीं, इनके साइज के तो नहीं है. अच्छा. तो और जैसे मेरे पेरेंट्स कहीं पे गए हैं, एक्चुअली उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है. अच्छा. वो कभी भी कुछ भी मेरे लिए ले आते थे, और ऑल्दो उनको पता था, मतलब वो उनको पता होता था कि ये टाइट ही होगा, वो फिर भी ले आते थे. जैसे कि जो ब्लेजर आई एम वेयरिंग टुडे, ये मैंने पहले पहना था, एक बार पहना था तभी मेरे फिट आया था. ओके. उसके बाद पहना तो ये टाइट हो गया था. देन माई मदर थॉट कि अब क्या करना है इसका, हम इसे कभी दे देंगे किसी को. देन आई सेड नहीं, इसे रख लो. तो हम ऐसे बहुत सारे कपड़े ऐसे रख लेते थे कि मतलब कभी अगर बाय द चांस स्लिम हो गई तो पहन लेगी. तो ये भी एक उनमें से एक था. तो फिर उसके बाद मैंने इसे अब निकाला एंड आई ट्राइड दिस, एंड ये मेरी पहले से भी अच्छी फिटिंग में आया. इस चीज़ में ये लोग रख लेते थे कि मतलब कभी स्लिम हुई तो पहन लेगी, और वो सारी चीज़ें मुझे अब आ रही है वापस आ रही है. या कैसा फील होता है अब जब? अरे बहुत अच्छा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की पसंद, आई लव देम. तो जब भी वो कोई चीज़ लाते थे तो रख देते थे, फिर वो मन भी करता था कि उसको पहनूं, कैसे पहनूं. तो अब वो ला सकते हैं, दे आर फ्री कि कुछ भी लाएं. और पहले वो बोल के जाते थे कि भैया हमें सबसे बड़ा साइज चाहिए, XXL भी आता था मुझे. अच्छा. या तो अब तो लार्ज आता है, एंड वो बोल देते कि ये वाला साइज यहाँ ये ओके है. तो फिर वो मेरे फिट भी होता है, कई बार लूज होता है, मुझे स्टिच करके पहनना पड़ता है. तो वो कुछ भी ले आते हैं मेरे लिए. तो ड्रेसेस का बहुत मेन इशू था. मैं कई बार मैं खुद जाती थी तो वो भी बोलते थे कि नहीं. एंड फिर उसके बाद मेरी एक बार मासी की शादी थी. अच्छा. तो माई मदर स्टिच ऑल ऑफ माई क्लोथ्स. अच्छा. सिर्फ इस रिजेक्शन की वजह से कि मेरे को कपड़े मिलते नहीं है. अच्छा, तो मम्मा ने सारे स्टिच करे आपके लिए. एंड बहुत सुंदर स्टिच किए थे वो. आई वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. बट स्टिल इस चक्कर में हमने उसको स्टिच किया कि वो मिलते नहीं है क्लोथ्स उस टाइम पे. सुबह से लेकर रात तक का आपका रूटीन क्या था पहले? जो ब्रेकफास्ट हेल्दी ऑप्शन है हमारे घर में बचपन से ही है. ओके. उपमा, पोहा, डोसा, वटेवर.
तो जो बनता था वही मैं स्कूल के लंच में कैरी करती थी। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट पहले घर से करके जाते थे हाँ, और एंड लंच में भी फिर देन वही? लंच में वही कैरी कर लिया, नो क्वांटिटी कुछ हाँ। भी। फिर उसके बाद घर आके रोटी और राइस। अच्छा। तो ये एंड देन इवनिंग में अगर भूख लगी तो कोई सैंडविच या फिर कुछ भी खा लिया, जो समझ में आया, जो जो फ्रिज दिखा, खोल के दिखा वो जो खा दिखा, लिया। या कभी ऑर्डर भी कर लेते हाँ, हो? ऑर्डर भी कर लिया। एंड फिर डिनर में सेम जो भी घर में कुक हुआ है वो Okay. 2 रोटी या फिर राइस। Okay. फिर उसके बाद ओवर ईटिंग भी होती थी। हाँ, अगर रात को थोड़ी लेट नाइट तक जग गए तो कोई वेफर खा लिया। कुछ भी कैलोरीज काउंट नहीं था कि मतलब आज अगर इतनी कैलोरीज ले ली तो कल इतनी नहीं लेनी है। कुछ भी नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था मतलब कुछ भी कैलोरीज नहीं का। था। और अगर अदरवाइज मैं लाइफस्टाइल की बात करूं कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी होती थी? हमने ज्वाइन किया था एक जुम्बा क्लासेस करके। वहाँ पे वो अपने हिसाब से करवाते थे एरोबिक्स, जुम्बा। मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि मुझे रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। तो लाइक अगर रिजल्ट्स मिलते तो और अप्रिसिएशन के साथ करने में मज़ा आता है। जुम्बा से रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे? उस क्या टाइम पे रीजन? नहीं आ रहा क्योंकि इनटेक अच्छा था और फिर जुम्बा करने से तो फ़ायदा ही फिर नहीं हो रहा ना। तो मैं बोर हो जाती थी। तो मैं 1 मंथ गई, फिर 2 मंथ छोड़ दिया, फिर 1 मंथ गई, फिर 2 मंथ छोड़ दिया। तो रेगुलर तो बिल्कुल भी नहीं था और मैं वेट लिफ्टिंग भी नहीं करती थी। फिर कब रियलाइज हुआ, वो फीलिंग कब आई कि अब मुझे कुछ प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या मुझे कुछ करना चाहिए? मुझे नहीं आई, मेरे पेरेंट्स को आई थी। अच्छा। सो मेरे फादर, उन्होंने स्टार्ट किया था मेरे से पहले, 1.5 साल पहले तक उन्होंने थोड़ी सी डाइटिंग की थी। लाइक बाहर का अवॉइड किया अच्छा। और मीठा अवॉइड किया, रात का खाना अवॉइड किया, कुछ हेल्दियर ऑप्शंस इंक्लूड किए। अच्छा। तो फिर उनका 10 kg उससे लूज़ हुआ। अच्छा। तो मुझे लगा nice. मेरा भी हो जाएगा, बट मैं कंट्रोल कैसे करूँगी हाँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी थी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने, वो करते थे, वो मुझे भी बोलते थे कि आप भी रात का खाना स्किप किया करो या फिर बाहर का थोड़ा अवॉइड किया करो। मैं नहीं करती थी। कुछ फिर रीजन चाहिए होता है करने के लिए, हाँ, मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन होता चाहिए होता है। हमारे ना लाइक रिलेटिव्स, वी हैव अ जॉइंट फैमिली। तो एक मामा की शादी की अनाउंसमेंट आई है। अच्छा। दैट ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड मे बी दिस जनवरी और दिसंबर। अच्छा। ये 2 साल पहले हुआ था। तो वो ड्यू टू सम रीजंस वेडिंग पोस्टपोन हो गई थी। बट उस टाइम पे मेरे को मोटिवेशन आया कि मुझे सुंदर दिखना है क्योंकि लाइक जो कपड़े होते वो नहीं मिलते थे उस टाइम पे, या फिर अगर कुछ ब्यूटीफुल सा पहनना है तो वो सूट नहीं करता था। राइट। जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि अगर आपने कुछ अच्छा पहन भी लिया तो फिर मैंने सोचा कि मुझे करना है, बस सोचा ही था। देन माई पेरेंट्स में माई मदर यूज टू वॉच योर वीडियोज़। अच्छा। सो बहुत बड़ी फ़ैन है वो आपकी। ओह अच्छा। तो मैंने एक बार पहले कहीं और से भी डाइट प्लान लिया था, तो वो 4 मंथ्स के लिए आई फॉलोड दैट। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि मुझे फॉलो करना आता नहीं था। उन्होंने डाइट दी थी, मैंने की थी, तो उससे 4 मंथ्स में मेरा 10 kgs लूज़ हुआ था। अच्छा। तो फिर जब पता चला कि शादी पोस्टपोन हो गई है, प्लान भी प्लान भी पोस्टपोन हो गया, हाँ। तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। दिवाली आई बीच में, दिवाली तो बहाना होता है। फिर उसके बाद वेकेशंस आ गई, फिर बस छोड़ दिया। 4 महीने के मैंने नवंबर में छोड़ा एंड देन टिल जुलाई मैंने 6 kgs दोबारा पुट ऑन कर लिया। अच्छा, सो जो 10 kg वेट लूज किया था 6 kg वापस पुट ऑन हो गया। तो मैंने स्टार्ट किया था 89.3 से। ओके, यू वर 89.3 Yeah. kg। एंड देन मैंने 79 तक कर लिया था 4 मंथ्स में। अच्छा। फिर उसके बाद जैसे मैंने डाइट छोड़ी तो वो 84.6 हो गया। एंड फिर हमने एक्चुअली जब हमने प्लान किया था डाइट लेने का, हाँ जी, तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि हम दे रहे थे। एजुकेशन के अलावा किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो फिर माय पेरेंट्स वर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हमें करना है। तो उन्होंने मुझे डाइट प्लान परचेज़ करा, फिर मैंने फॉलो किया, फिर छोड़ दिया। तो उनका वो कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ कि छोड़ दिया उसने। तो फिर हमने, मम्मा देखती थी आपके हमेशा से वीडियोस, फिर मैंने ज्योति का पॉडकास्ट देखा था एंड आई लव्ड दैट। फिर मैंने बोला कि मैं अब दोबारा करूँगी एंड अब बहुत अच्छे से करूँगी। ओके, आपको उस पॉडकास्ट को देख के इंस्पिरेशन आई? या इफ़ शी कैन डू दैट सो व्हाई कांट आई। हमने फिर बहुत दोबारा से सोचा, तो हमने दोबारा से वो प्लान लिया। अच्छा, तो पहले आपने कहीं और किया था, या इस बार आपने आई एम वाओ के साथ किया? आई एम वाओ से किया। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था। फिर थोड़े टाइम में हमें कोच असाइन हुई, पूजा मैम,
एंड शी वाज अ वंडरफुल कोच. अच्छा. या अच्छा रहा उनके साथ पूरा सब बहुत कुछ. अच्छा रहा. टाइमिंग्स वगैरह उनके साथ सब आपके कोऑर्डिनेट हो गए. सब कोऑर्डिनेट हुआ और जैसे पोस्टपोन होता था तो वो मैं करती थी, तो फिर वो फिर भी कोऑर्डिनेट करके करते थे अच्छा, कॉल्स हो Yeah. जाते थे रेगुलर. रेगुलर. ओके ओके. एंड कभी अगर मुझे लीव्स लेनी होती थी तो फिर वो लीव्स भी देते थे मुझे. कैसा था फर्स्ट वीक, योर फर्स्ट कॉल विद योर आयम्बा कोच, हाउ वाज इट? मैंने उनको फर्स्ट कॉल में ही बोला कि मुझे ना सबसे ज़्यादा वेट लूज़ करना है, मुझे बहुत जल्दी से वेट लूज़ करना है. 12 वीक्स है हमारे पास. अच्छा. एंड मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, तो अगस्त स्टार्ट हो गया था जब मैंने स्टार्ट किया. हाँ. और मुझे पता था कि दिसंबर में भी वेडिंग हो जाएगी. अच्छा. लाइक डेट वाज नॉट फाइनल बट But हो जाएगी. दिसंबर में. Yeah. ओके. तो मैंने उनको बोला मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं कर सकती हूँ ना, इंचेस एंड वेट दोनों लूज़ करना है. ओके. तो फिर मुझे उन्हें समझाया कि आपको इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन करने में 3 महीने नहीं लगे ना. सो आई सेड नो, कि तो फिर लूज़ होने में भी टाइम लगेगा. तो ऐसे लिया ओके. फिर उसके बाद मैंने डेडिकेशन से परफॉर्म किया. तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मतलब ये इतना अच्छा हो जाएगा. और अच्छा. आई डोंट थिंक कि इतना डिफ़िकल्ट है करना. अच्छा. तो एक हफ्ते में मेरा 1 kg to 1.5 kg आराम से लूज़ हुआ. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपने पहले एक बार कहीं पे किया था, तो जब वापस से स्टार्ट करना था आपको लगा नहीं मैं वहीं पे करूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा था? मैंने सोचा था बट वहाँ पे मुझे लगा कि ये डाइट्स तो अच्छी दे रहे हैं बट मैं कर नहीं पा रही हूँ उसको. अच्छा. और मुझे ओके. थोड़ा सा ना लाइक एम्प्टी स्टमक भी फील होता था, भूखा लगता था. इसलिए मैंने वहाँ का प्रेफर नहीं किया. मैंने एक हफ्ता आपका जो फ्री ऑनलाइन पे होता है मैंने उसे फॉलो करके देखा था ना, दैट वाज नाइस. अच्छा, तो आपको लगा कि शायद ये वाला मेरे को सूट Yeah. करेगा, तो ओके ठीक है, गॉट योर पॉइंट. अच्छा ठीक है, फिर आपने जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट वीक में जब आपको डाइट प्लान मिला, कैसा लगा आपको उसको देख के? वेरी स्ट्रिक्ट? नहीं, मैंने बोला था कि मुझे स्ट्रिक्ट चाहिए. अच्छा, आपने स्ट्रिक्ट मांगा था. लेकिन उन्होंने स्ट्रिक्ट दिया नहीं, उन्होंने पिलाई दिया. मैंने अरे आई विल हैव दिस ऑल, मुझे तो स्ट्रिक्ट चाहिए था. अच्छा. बट वो था नहीं स्ट्रिक्ट. नहीं, वो बहुत अच्छा था. फिर भी मेरा वेट उससे 1 kg गया, तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे स्ट्रिक्ट की ज़रूरत नहीं है अभी. 1 kg गया. जब सब कुछ खा के अगर वेट लूज हाँ. हो ही रहा है तो तो फिर फिर क्या प्रॉब्लम है? या कैसा था आपका वो डाइट प्लान, क्या क्या चीजें थी? उसमें मैंने उनको फर्स्ट कॉल में बोल दिया था आई लव साउथ इंडियन. ओके. तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे डोसा, इडली, उपमा ये अच्छा, सब कुछ दिया. सब साउथ इंडियन दे दिया. या एंड पोहा भी था. तो पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जनरली क्या खाते हो. हाँ हाँ. फिर उसके हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज किया. अच्छा ओके. तो फिर मैंने लंच में रोटी खाई, राइस खाया. एंड देन डिनर में सूप, अगेन रोटी, ये सब अच्छा. कुछ चल रहा सो था. तीनों प्रॉपर मील्स थे आपके? या एंड मिड इवनिंग स्नैक भी था. तो उसमें मैंने उनको भेल बताई कि दैट वी कैन हैव दैट. तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि हाँ आप ये सब डाल के खा सकते हो, फॉक्स नट्स खा सकते हो. एंड स्कूल लंच में भी मैंने उनको बताया. तो देन अभी तक मैं एक एप्पल, बटर मिल्क एंड 20 grams ऑफ नट्स आई कैरी दैट. अच्छा, यू कैरी दैट एवरी डे? एवरी डे. अब ना बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार सब कुछ खा के, ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर, लंच में भी रोटी है, राइस है, डिनर भी प्रॉपर है उसमें भी रोटी है, साथ में भेल है, सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें खा के वेट लूज कैसे हो रहा है, हमारा तो नहीं होता. तो तनिष्का प्लीज़ हेल्प आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ एक हफ्ते में, क्या चेंजेस आ गए कि आपका एवरी वीक 1 kg 1.5 kg वेट लूज होते जा रहा है और पहले नहीं हो रहा. क्या मेन डिफरेंस क्या था? एक्चुअली अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उसके साथ क्वांटिटी भी बहुत मैटर करती है कि आप कितनी खा रहे हो. तो उन्होंने मुझे बताया था लाइक एक 150 ग्राम है तो मैं 150 ग्राम ही खाती थी, 152 ग्राम्स भी नहीं खाती थी. अच्छा, बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर करके. नाइस. तो मैं वो मतलब बिल्कुल मेजरमेंट से खाना, और जो आपकी पूरी डाइट में है सिर्फ उसी को फॉलो करना. और मैं एक बाइट भी किसी और चीज़ का नहीं खाती थी. नो चीटिंग एट ऑल. नो चीटिंग एट ऑल. तो ये मेरा था कि अगर मैं चीट कर रही हूँ तो मैं भूल जाती थी कि मैं डाइट पे हूँ, और जब मैं डाइट कर रही हूँ तो मैं भूल जाती थी कि मैं चीट भी कर सकती हूँ. तो एक गैस में बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाना या फिर कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो मेरी डाइट में नहीं है. और मैंने शुगर तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था. अगर मैं चीट भी करती थी तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेती थी, और शुगरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेती थी. चीट भी मैं ऐसे करती थी कि मतलब अगर 2 हफ्ते हो गए तो मुझे वाटर बॉल्स, आई लव देम, गोलगप्पे. अच्छा. तो मैं वो खाती थी, हफ्ते में एक बार खा लिया, फिर 2 हफ्ते में एक बार खा लिया, तो आई लव देम. तो मैं ज़्यादा लाइक अनहेल्दी चीज़ भी नहीं करती थी. फिर मैं उसको एज अ चीट मान के फिर 2 हफ्ते
अच्छे से डाइट फॉलो करती थी। 2 हफ्ते अच्छे से डाइट फॉलो किया, फिर एक बार गोलगप्पे खाए। या वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड है ना अपने आप के लिए। बहुत अच्छा। और ऐसा होता था वो गोलगप्पे खाने के बाद कि नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट। हाँ, मैं एक एक के साथ, या दिस इज द लास्ट वन, हाँ, अब 2 हफ्ते बाद। और उसको पूरी तरह रेलिश करते या हैं, फुल प्लेट गोलगप्पे। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। तो तब भी आपका अपना वेट लूज होता रहा। हाँ, एंड मुझे किसी चीज़ की से क्रेविंग होती थी, तो पास्ता, आई टोल्ड हर, तो उन्होंने मुझे पास्ता के एक हेल्दियर अल्टरनेटिव दिया। अच्छा, जैसे पास्ता सैलेड थी, ओके। नूडल सूप था, तो उन चीज़ों के हिसाब से उन्होंने मुझे बताया। और उसमें भी मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ये चीज़ नहीं खा रही। ओके। मैं खा रही हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन भी पूरी थी। मतलब मुझे पास्ता की क्रेविंग होती है, तो मेरे डाइट प्लान में पास्ता भी है। हाँ। और तब भी वेट लूज हो रहा है, और क्या चाहिए फिर। नाइस। तो आई थिंक जो की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे तनिष्का ने बताई है वो ये कि आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हो, एंड यू कैन स्टिल लूज योर वेट अगर आप पोर्शंस का ध्यान रख रहे हो। या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए कितना पोर्शन सही है। तनिष्का के लिए क्या पोर्शन सही है, मेरे लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। मैंने आपकी एक शॉर्ट देखी थी जिसमें आपने बताया था कि हमें जो एक्चुअल भूख लगती है वो अलग होती है, और जो हमें मेंटली भूख लगती है वो अलग होती है। तो मैंने उस चीज़ को फॉलो किया था एक तो, कि अगर मुझे एक्चुअल भूख लग रही है तो मैं सिर्फ तभी खाऊंगी, और मेंटल भूख को मैं इग्नोर करूंगी। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अभी भी मेरा जो बड़ा भाई है वो कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, तो मैं उन्हें भी बोलती हूँ कि आप ऐसे मत खाया करो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर आपको एक्चुअल भूख लग रही है तो आप अपनी एक प्रॉपर मील लो, और अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करो। और अगर आपको मन कर रहा है तो कोई हेल्दियर ऑप्शन, जैसे कि मुझे फॉक्स नट्स सब खाना पसंद है। अगर मेरे को लाइक बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ खाने का, या फिर भेल मैं खा लेती हूँ, कोई सैलेड में खा लेती हूँ। तो ये हेल्दियर ऑप्शंस पे शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा पॉइंट था। मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है। तो मैं रोज़ नया सैंडविच ट्राई कर रही थी कि आज ये वाली मेयोनीज लगाएंगे, आज वो वाले पनीर लगाएंगे। तो वो चीज़ मैं ट्राई करती थी, और फिर वो बना के खा लिया, और फिर थोड़े टाइम बाद मैंने मेन मील भी खा ली। तो फिर वो ऑफ कोर्स ओवरवेट तो हो गई, ओवर ईटिंग है। तो ये ओवर ईटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, और बस अपने आप को एक गोल दिखाना है कि मैंने ये करना है। जैसे कि मेरा गोल था कि मुझे बहुत सुंदर सी ड्रेस पहननी है, और मेरे मामा की शादी या फिर एंगेजमेंट तक मुझे स्लिम होना है। तो अभी एंगेजमेंट हुई उनकी 27 नवंबर को। सो मैंने अपनी ड्रीम ड्रेस पहनी जो मैं उस टाइम पे ड्रीम करती थी। या तो ये मेरा ड्रीम था उस टाइम पे पहनने का, क्योंकि मैं नॉर्मली सूट्स पहनती थी या फिर कोई टॉप पहन लिया, जीन्स पहन लिया। तो मैंने फिर इस चीज़ पे शिफ्ट किया, क्योंकि मैंने अपने आप को देखा था वो पहने हुए, एंड आई वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मेरे साथ बैठा हुआ इंसान क्या खा रहा है। जो मेरी डाइट में है मैं वो खाऊंगी, और अगर मेरा बहुत मन कर रहा है वो खाने का तो आई विल वेट फॉर द डे जिस दिन मेरा चीट डे होगा, और फिर मैं उस चीज़ को खाती थी, लेकिन फिर भी क्वांटिटी को मेजर करके। या वेरी नाइस यार। कैसा लगा वो ड्रेस पहन के? बहुत अच्छा लगा, एंड मेरे सारे रिलेटिव्स वर लाइक, उन्होंने मुझे देखा था 89 का देखा था, उसके बाद अब देखा, जिसने मुझे लाइक सीधा अब देखा तो बहुत ज़्यादा शॉक था, बहुत ज़्यादा। कि इतना बड़ा चेंज आपने कर लिया। सबने पूछा कैसे किया, कैसे हुआ? या बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आर यू हैविंग एनी टैबलेट्स? अच्छा। नहीं टैबलेट्स नहीं थी। एक नोइंग शॉपकीपर है जो कि सूट्स सेल करती हैं। तो मम्मा ना उन्हीं से सूट्स लाती थी, एंड वो ड्रेसेस भी बहुत सुंदर सेल करती हैं, वेडिंग ड्रेसेस। तो हम उसके पास जाते थे तो मम्मा कहती थी कि हमें ट्रिपल एक्सएल तक दिखा दो, और जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन हो वो चाहिए। तो मम्मा भी गई थोड़े दिन पहले उसके पास, तो उन्होंने दिखाया, एंड शी सेड कि ये ना आपकी बेटी को भी फिट आएगा, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। अच्छा, वो ट्रिपल एक्सएल था ऑलरेडी? हाँ, वो ऑलरेडी ट्रिपल एक्सएल था, और वो उसमें मार्जिन था। तो माय मदर सेड नहीं, अब वो स्लिम हो गई, इसको भी हमें और फिट करवाना पड़ेगा। अच्छा। और वो इतनी शॉक थी सुन के कि मतलब ऐसे कैसे स्लिम हो गई। अच्छा। तो कौन सा साइज लिया फिर हमने एल साइज लिया वहाँ से। अच्छा। एंड उसको भी मैंने फिट करवाया। उसको भी फिट करवाया क्योंकि अभी मीडियम इट वॉज फिट बट एल वॉज कम्फर्टेबल। तो उसको भी फिट करवाया। लोग मुझे रोक के पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, इतनी स्लिम कैसे हो गया आप?
और अब मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स कह रहे हैं कि बस हो गया, यू स्लिम। बट अभी मुझे और करना है, मुझे 50s में लाना है मेरा और वेट। लाना है। मैं यहाँ पे सबको एक बार बहुत ही क्लियरली ये रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि गाइज, इट इज़ नॉट अबाउट लूजिंग वेट, इट इज़ नॉट अबाउट फैट या आप कैसे दिख रहे हो, ये उससे बहुत ज़्यादा एक डीप लेवल की बात है। तो आप सिर्फ इस चीज़ पे मत फोकस करना, पतले होना या वेट कम करना, वो तो एक नंबर है, दैट्स हाउ यू डिफाइन इट, दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड कि आपकी हेल्थ कैसी है। जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो तनिष्का बता रही हैं, वो अपनी हेल्थ के बारे में है कि पहले अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा होता है, अगर हमारा सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, उससे ये पता चलता है कि हमारी बॉडी अंदर से फिट नहीं है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, और आगे चलकर बहुत से हेल्थ कंसर्न्स आ सकते हैं इसकी वजह से। स्पेशली अगर कोई टीनेजर है, आप जब बड़े होंगे लाइफ में, जब आगे चलकर और हार्मोनल चेंजेस होंगे, तब अगर आपका वेट भी ज़्यादा होता है तो चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं आपके लिए। इसलिए हेल्थ को चेक में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेट, वेट इज़ जस्ट अ मेजरमेंट, इट शोज़ यू कि आप कितने फिट हो, कितने नहीं हो। मैं भाग सकूं, डांस कर सकूं बिना थके, सीढ़ियाँ चढ़ सकूं बिना थके, वो पर्पस है यहाँ पे, राइट? ऐसा डिफरेंस फील हुआ तनिष्का इन सब चीज़ों में? जैसे आप बोल रहे थे थक जाते थे पहले। मैं थक जाती थी पहले, और मैं जैसे भी जुम्बा क्लासेस जाती थी तो वो मुझे बोलते थे कि आप ना वेट लिफ्टिंग करा करो, अदरवाइज आपके स्किनी फैट रह जाएगा। तो मुझे नहीं करनी वेट लिफ्टिंग, मैं करती थी तो मैं थक जाती थी, मुझसे उठता नहीं था वेट, तो एनर्जी नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया था प्लान, तब मैंने सोचा था कि अब मैं एक्सरसाइज भी रेगुलर रखूंगी। अच्छा, स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, सब कुछ बिल्ड करना है। तो फिर मैंने जाके उनको बोला कि अब हम थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फिर मैं साइड्स मारती हूँ अभी 20 kg से। अच्छा, मैं डेड लिफ्ट कर लेती हूँ 22 kg से। वेरी नाइस। एंड जुम्बा तो मेरा फेवरेट है अब। अच्छा, मैट करते हैं हम, तो बहुत स्ट्रेंथ बिल्ड हुई है। और अब डांस की बात करें तो मैं डांस फ्लोर को छोड़ती ही नहीं हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आई लव डांसिंग, पहले भी अब भी, और अब तो कॉन्फिडेंट के साथ डांस करना तो मुझे बहुत पसंद है। एंड यू लव इट? आई लव इट, आई लव इट। एंड अब जुम्बा करते हैं, बिल्कुल भी नहीं थकती। कार्डियो करना मुझे बहुत पसंद है। और वेट लिफ्टिंग करना भी मुझे पसंद है। तो स्ट्रेंथ बिल्ड हुई मेरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने बताया फर्स्ट वीक इट वाज इजी या इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। हाउएवर पहला हफ्ता लोगों को लगता है थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, बट आगे चल कितना टाइम आपने किया फॉलो? ये मैंने प्रॉपर 12 वीक्स फॉलो किया। अच्छा, उसके बाद मेरा 12 वीक्स में 14 kgs लूज हुआ था। अच्छा, ओके। 12 वीक्स में 14 kgs, व्हिच इज सो गुड। 12 वीक्स में 14 kgs तो आपको लूज हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख ही गया होगा। हाँ, वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसके बाद मैंने प्लान मेरा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने उन्हीं डाइट्स को दोबारा फॉलो किया था। अच्छा, एक्चुअली जब 12 वीक्स चलते हैं तब पता रहता है कि एक हफ्ते बाद वो रिपोर्ट लेंगे कि आपने क्या खाया, क्या नहीं खाया, और कितना वाटर इनटेक था। अच्छा, तो मैं उस चीज़ को ना ध्यान में रखती थी कि मतलब एक हफ्ता होने वाला है, अब मेरी डाइट ख़त्म हो गई है, एक हफ्ता होने वाला है, तो मुझे एकदम प्रॉपरली डाइट फॉलो करनी है। और मैं तब भी ये सोचती थी कि मेरा एक हफ्ते में 1 किलो वेट कम हो जाए। तो वही सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलाना मैंने बाकी जो 2 हफ्ते फॉलो किया, 3 हफ्ते फॉलो किया, तब भी मैंने उतनी ही डेडिकेशन से किया था। ओके। और लाइक अभी वेडिंग सीजन गया है। हाँ जी। तो 6th को हम लास्ट वेडिंग में गए, एंड उसके बाद 27 को मेरे मामा की सगाई थी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि अभी 20 डेज का गैप है, मुझे और अच्छे से करना है। तो मैंने 20 डेज में 4 kgs वेट लूज किया। अच्छा, 72 से मैं 68 पे आ गई। ओह वाओ। एंड जब मैंने किया था तो मुझे लगा था कि 70 भी ओके रहेगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि 69 करना है। और जब मैं खाऊंगी 2-3 दिन, मैंने मतलब सही चीट करना है। तो इसलिए मैंने 68 पे लाने का प्रॉपरली ट्राई किया, ताकि अगर बढ़े भी तो 69 तक ही रहे। ओके। तो फिर वो उस मेजर पे रहना था, तो इसलिए मैं 70 से अबव नहीं जाना था अब। इसलिए 69 पे रहने के लिए 68 तक का मैंने ट्राई किया। और फिर मैंने 68 तक किया, 69 हुआ। फिर उसके बाद मैंने से 3-4 दिन और मेहनत करके 68 अभी कर लिया। वेरी नाइस। तो अभी आप और कंटिन्यू कर रहे हो इसको? मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, मुझे 55 तक करना है। हेलो एवरीवन, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब ये पॉडकास्ट शूट हुआ था तब मेरा वेट 68 kgs था, एंड दिस इज़ मी आफ्टर 1 month।
एंड आज मेरा वेट 64 kgs है. दैट मीन्स कि माई जर्नी स्टिल कॉन्टिन्यूज. एंड ये तब तक चलेगी जब तक मेरा ड्रीम वेट, जैसे कि मैंने बताया, 55 kgs मैं अचीव नहीं कर लेती. एंड आई होप यू ऑल विल डू द सेम. अच्छा तनिष्का, टेल मी समथिंग. आप नंबर को क्यों परस्यू कर रहे हो कि इतना पहुंचना है? ये सवाल मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों के लिए पूछ रही हूँ जो हमें सुन रहे हैं. एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ नंबर हेल्प्स. नंबर क्या ज़रूरी है? अगर है तो क्यों ज़रूरी है? वाई आर यू फॉलोइंग द नंबर गेम कि मैं अभी इतने हूँ? मैं आपको पूरी तरह समझ पा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन एट योर प्लेस. आई वॉन्ट बाकी के लोग भी इस चीज़ को जो आप समझ रहे हो ना उसको समझें. एक्चुअली मैं नंबर को परस्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नंबर के साथ साथ इंचेस भी लूज होते हैं. लेकिन अगर आप इंचेस ट्रैक कैसे करोगे कि मेरा आज 1 इंच लूज होना चाहिए, तो ये इंचेस ट्रैक नहीं हो पाएगा. और अगर आप नंबर को परस्यू करोगे तो वो इंचेस भी ऑटोमेटिकली लूज होगा. तो जैसे कि मेरा हुआ कि मैंने 21 kgs लूज किया तो मुझे सारे मेरे ओल्ड क्लोथ्स फिट आने लग गए. ट्रिपल XL to L आ गई. एंड 38 भी मैंने जीन्स साइज पहना है. नाउ आई एम 34. अच्छा. तो इसलिए जीन्स भी नहीं मिलती थी. तो मैं नंबर को, जैसे नंबर डज नॉट मैटर एट ऑल. अगर आप फिट हो, जैसे कि अगर आप बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो दे आर वेरी गुड इन वेट, बट दे आर फिट. राइट. तो नंबर परस्यू करने का वो मेरे ऊपर है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. 55 इसलिए क्योंकि उसमें इंचेस भी अच्छे लूज होंगे. एंड इवन और ज़्यादा अगर मुझे लगा तो मैं और कर लूँगी. एक और सवाल इसी बात पे ही. अगर 55 kg पहुंचना है, वो तो कैसे भी पहुंचा जा सकता है. फास्ट करना शुरू कर दो, मत खाना खाओ, स्टार्व कर लो अपने आप को, वेट जल्दी 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 लूज हो जाएगा. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? एंड जैसे कि आई एम एट अ यंग एज, मुझे सब कुछ टाइम टू टाइम चाहिए, जो कि पूजा मैम ने समझा था. एंड बिल्कुल अकॉर्डिंगली मुझे डाइट दी कि अगर मुझे इतना प्रोटीन एक दिन का चाहिए तो उन्होंने प्रोटीन एलिमेंट्स डाले थे. कोई बाहर का नहीं था, सब कुछ इन डाइट थी. तो यही था कि अगर मैं सब कुछ छोड़ दूँ तो मेरी बॉडी को जिस दिन का उतना प्रोटीन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. तो वो जो कहते हैं ना कि कमज़ोर हो गई, तो वो सच में कमज़ोर हो जाऊंगी. Exactly. वो फिट नहीं हो गया. मुझे कोई कहता ना कि तू कमज़ोर हो गई है, मैं नहीं, मैं फिट हो गई हूँ. Exactly. तो वो कमज़ोर, वो फिर उनकी बात सच हो जाएगी कि हाँ तो सच में कमज़ोर हो गई है. क्या बात है, अमेजिंग. यही लाइन मैं सुनना चाह रही थी आपसे कि पर्पस कमज़ोर होना नहीं है. अब हमारे घर में फैमिली थोड़ा सा वेट लूज होता है, सब बोलना शुरू करते हैं कमज़ोर हो गई है, वीक लग रही है. नहीं, वो अलग है. वो अलग है. वो अलग है. फिट होना अलग है. यस. है ना. सो हमें फिट होना है. उसके लिए हम अच्छा खाएं, हम क्लीन खाएं, हम मेजर करके खाएं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाएं, वर्कआउट करें, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करें, डांस करें, ज़ुम्बा करें, पानी अच्छे से पिएं, नींद पूरी लें, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे उठें. ये सारी चीज़ें जिसको हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं, ये ज़रूरी है जिससे हम फिट बनेंगे. और फिट होना तो ज़रूरी है ना. सही में. कॉन्फिडेंस के लिए भी ज़रूरी है, लुक्स के लिए भी ज़रूरी है, पसंदीदा कपड़े पहनने के लिए ज़रूरी है ना. हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. आप अपने पैशन को फॉलो कर सको, इन योर केस डांस को अच्छे से फॉलो कर सको, उसके लिए ज़रूरी है. सो फिट होना ज़रूरी है. फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है. हर किसी की फ्यूचर के लिए ज़रूरी है. कैसे फ्यूचर के लिए? फ्यूचर में आपको क्या लगता है, क्या रोल है इसका? एक्चुअली कहते हैं ना कि लाइक अनफिट रहने से बहुत ज़्यादा अनहेल्दीनेस आती है, बीमारी आती है, डिजीजेज आती हैं, ओबेसिटी आती है, राइट, आलस आता है. तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी कि मैं अगर बैठी हुई हूँ तो मुझे बैठे ही रहना पसंद है, कुछ काम करना नहीं पसंद है. और अगर एक लाइक 20 kgs की वाटर बॉटल होती है, वो उठाने के लिए आई एम वेटिंग फॉर माई ब्रदर कि वो आएंगे तो वो उठाएंगे. और वो लाके ऊपर लाइक हमें काम करना है उस चीज़ से, तो वो मैं खुद उठा सकती हूँ. तो वो मैं खुद उठा लेती हूँ. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़, दैट इस चीज़ में तो एटलीस्ट आई एम सेल्फ डिपेंडेंट. एग्जैक्टली. सो गुड यार. दैट्स द वे यू शुड लुक एट थिंग्स. सेल्फ डिपेंडेंट होना. जो आप बोल रहे हो कि एक 20 किलो की बॉटल उठानी है, अब आप 20 किलो के डेडलिफ्ट्स लगाते हो, तो आपको पता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे अपने भाई की वेट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज सो गुड. एंड कहीं ना कहीं तनिष्का, वुड यू अग्री कि ये लड़कियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो स्ट्रेंथ होनी बॉडी में, सो दैट
You can survive in this difficult world. ऑफ कोर्स है ना? सही में होनी चाहिए. You can fight for yourself. मतलब मैं कहूँगी women safety के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. या आपको पता है कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप में इतनी ताकत है कि आप किसी से भी लड़ सकते हो, राइट? Yeah. वो एक कॉन्फिडेंस आता है. एंड डू यू ऑल्सो थिंक कि ये कॉन्फिडेंस आपको बाकी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है? द वे यू लिव योर लाइफ, एक हैप्पीनेस लेवल, एक स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट भी आपको ये चीज़ अफेक्ट कर रही है? या पहले मुझे लगता था कि अगर मैं बैठी हुई हूँ तो मैं बैठी ही रहूँ. अगर मैं एक जगह बैठ के पढ़ने तो फिर मतलब अगर मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का तो भी मैं बैठी ही रहूँ. राइट. और वो फिर पढ़ाई भी इतनी एफिशिएंटली नहीं होती थी. और एक हैक सुना था कि अगर आप कॉफ़ी पीते हुए पढ़ते हो तो नींद नहीं आती. और कॉफ़ी में अगर आप कॉफ़ी से ज़्यादा चीनी डालते हो तो वो नहीं पता था कि इफेक्ट नहीं करती. तो अब वो मैं लाइक नो शुगर कॉफ़ी मैं पीती हूँ तो फिर वो अच्छा. सच में इफेक्ट करती है. पहले लगता था नहीं सब झूठ है, तो नहीं, इट डज इफेक्ट्स. तो स्टूडेंट लाइफ में ये कि जैसे मैंने स्कूल लंच बताया तो मैं देखती हूँ कि बहुत पहले मैं भी लेके जाती थी, कुछ भी ले जाती थी. एंड अब मुझे बहुत पसंद है कि मैं सिर्फ फ्रूट्स पे हूँ, एक हेल्दियर ऑप्शन है. और मेरे फ्रेंड्स कहते तू कैसे खा रही है ये सब. मैं तुम भी खा के देखो. एंड दिस इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन. ज़रूरी नहीं कि आपको वेट लूज करना है आप तो ही खाओ. वो अननेसेसरी चीज़ आप खा रहे हो तो वो सही नहीं है आपकी हेल्थ के लिए. अगर हम सही खाना खाते हैं देन एवरीबडी स्टार्ट्स आस्किंग कि ऐसे क्यों कर रही है, ये क्यों खा रही है, नाप क्यों रही है. एंड व्हेन यू डू अनहेल्दी थिंग्स नोबडी आस्क्स. नोबडी. है ना? या अगर आप अपने टिफिन में लेट्स से एकदम मक्खन से भरी हुई पाव भाजी ले जाओ, कोई नहीं पूछेगा. खुश हो जाएंगे. खुश हो जाएंगे. और यही अगर आप फ्रूट्स लेके जाओ तो सब पूछेंगे कि भाई क्या हो गया आज तुझे, तेरा व्रत है? या तो मुझे अभी तक लाइक 3 months में अब तो मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स को पता है. जब स्टार्टिंग में ले जाने लगी तो मुझे खुद को अजीब लगता था कि मुझे सबको बताना पड़ेगा. और मुझे नहीं बताना था. ट्रांसफॉर्म होगा तो वो खुद विटनेस करेंगे तो और खुद बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो फिर मुझे बताना पड़ा. उन्होंने उनके फ्रेंड्स को बताया. फॉलो कोई नहीं करता है बट स्टिल आई टोल्ड देम कि मैं ऐसे खाती हूँ. और फिर मुझे ऐसे समझते हैं कि ये बेचारी है. अच्छा. हाँ, ये तो खा नहीं सकती. ये तो खा नहीं सकती. और आपको अंदर से क्या फीलिंग होता है? मैं बेचारी नहीं हूँ, एट अ वेरी गुड ट्रैक. बेचारे तुम हो जिन्हें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की कि तुम बहुत अननेसेसरीली खाना खा रहे हो. तो ये था. और मेरे घर वाले लाइक मेरी नानी है, मेरे ग्रैंडफादर हैं, तो वो मुझे समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं खाती, ये कमज़ोर हो जाएगी. तो मैंने उनको भी समझाया मैं कमज़ोर नहीं, मैं फिट हो रही हूँ. एंड लेट मी बी फिट. राइट. तो ये आपने बहुत ज़्यादा डीप बात की है वैसे. यू नो दैट जो इंसान सही खा रहा होता है या अननेसेसरी खाने को मना कर रहा होता है, उसको एक डेजर्ट ऑफर किया गया और वो मना कर दे कि मैं नहीं खा रहा आजकल, ये मैं ये नहीं खा रहा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं सैलेड ही खाऊँ, तो उसको सब बेचारा समझ लेते हैं कि यार इसकी तो ना डाइट चल रही है, ये बेचारी तो खाएगी ही नहीं, ये बेचारी नहीं खाएगी, इसको भी अलाउड नहीं है. वो नेगेटिव 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 कर देते हैं उसको. और जो सब कुछ खा रहा है ये अच्छा है, ये सब कुछ खाता है, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता. तो बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर बिल्कुल ऑपोजिट है. ये जो लड़की है ये प्रिविलेज्ड है. क्यों? क्योंकि उसको अवेयरनेस है, उसको नॉलेज है, उसको सेंस, उसको पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कितना सही है, मेरी बॉडी को इतना ही चाहिए, मेरे खाने में प्रोटीन भी है, फ्रूट्स हैं, फ्रेश खाना है, राइट अमाउंट है ना. और उसको अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो कुछ भी खा रहा है. और ज़रूरी नहीं कि उसका वेट नहीं बढ़ रहा तो वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा. वो उसको इंटरनली इफेक्ट कर रहा है, उसको ओबेसिटी ला रहा है, उसमें उसको आलस ला रहा है. जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेटेड हो तो ही आप में ओबेसिटी है. शायद उसको अभी नहीं रियलाइज हो रहा, आगे आने वाले कुछ सालों में पता चलेगा कि ठीक है, मेरा अभी फिलहाल मेरी एज ऐसी है कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, मैं जो भी खा रहा हूँ फैट बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूँ. वो अंदर किस तरह से अफेक्ट कर रहा है मुझे, वो कुछ आगे आने वाले सालों में उसका जो रिजल्ट आएगा, जो आपने बोला कि शायद ओबेसिटी की फॉर्म में दिखेगा, या फिर वही लोग जल्दी थक जाते हैं, एनर्जी इतनी नहीं होती है बॉडी में, स्ट्रेंथ नहीं होती है, कहीं ना कहीं तो नुकसान हो ही रहा है ना. द सूनर वी अंडरस्टैंड बेटर इट इज फॉर अस. एंड नो मैटर आपकी क्या एज है, ये आई थिंक नॉट जस्ट टीनेजर्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है.
बिल्कुल। राइट। अच्छा, आपने जब डाइट स्टार्ट किया, एक तो हम इसको डाइट बोल के, सही खाने को हम बोल देते हैं डाइटिंग। या एनीवे, जब आपने हेल्दी खाना स्टार्ट किया, जब आपने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, इस लाइफस्टाइल का असर आपके फैमिली पे भी हुआ कुछ? मैंने शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दी थी। तो मेरे पेरेंट्स को पता ही था, लाइक सबको पता ही है कि शुगर एक पॉइजन है, राइट। बट स्टिल हम उसे एक लव पॉइजन कह के खाते हैं। एंड इतना खाते हैं, एक्सेसिव खाए जाते हैं। डेजर्ट्स पसंद होती है, सबको पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है थी। तो मेरे पेरेंट्स को, सबको, मेरे घर में सबको पसंद थी। लाइक चाय बन रही है तो चीनी की है, सब कुछ चीनी का। तो एक शुगर को हमने कट ऑफ कर दिया। और अब मेरे पेरेंट्स खांड खाते हैं, है तो वो भी शुगर ही, बट लाइक बहुत कम। ओके। वेरी लाइक अगर हमें चाय में लेनी है तो वो भी बहुत कम लेनी है, और उसके अलावा तो हम मीठा खाते ही नहीं है। और मैं जब चीट पे होती हूँ मैं तब भी मीठा नहीं खाती, और मैं वैसे भी मीठा नहीं खाती। अच्छा, कैसे करते हो कंट्रोल के क्रेविंग्स को? लाइक सी आई लव हैविंग केक्स। तो एक मैं साल में एक दिन रखती हूँ जिस दिन मैं लाइक अच्छे से केक खाती हूँ। दैट्स माई बर्थडे। ओके। जो कि मैं खुद बेक करती हूँ एंड खुद डेकोरेट करके, देन आई हैव दैट। और वैसे अगर मेरा कभी मन करता है तो लाइक कभी चीट किया तो मैंने केक खाया। लाइक ऐसे नहीं खाया कि जैसे 2 बाइट्स ले लिए। और मुझे केक्स बहुत पसंद है, एज आई टोल्ड यू कि मैं बहुत फूडी हूँ। तो वो मैं सिर्फ अपने बर्थडे पे खाती हूँ। अच्छा। तो अभी बर्थडे पे खाया था, अब मैं नेक्स्ट बर्थडे पे खाऊंगी अच्छे से। अच्छा। और अगर मेरा बीच में मन करता है तो फिर वो मैं 2-3 बाइट्स लेने होते तो वो ले लेती हूँ। अच्छा, जो आप बता रहे हो ना, ये एकदम सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है ये। तो लोग, जैसे हम सब चाहते हैं ना, सबकी विश होती है यार सेलिब्रिटीज जैसा लाइफस्टाइल। सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल यही होता है। दे डोंट ईट एनीथिंग जंक, मीठा जब मन करे। ये ऑर्डिनरी लोग ऐसा करते हैं। सच है ना? जितने भी ऑर्डिनरी लोग क्या है? ऑर्डिनरी माइंडसेट, ऑर्डिनरी थिंकिंग, ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल क्या होता है? जो मैक्सिमम लोग आप अपने आसपास देख रहे हो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मैक्सिमम लोग? बिना सोचे समझे खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, जब जो मन कर रहा है खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ में बिस्किट नमकीन चल रहा है, कुछ भी सब किसी चल भी रहा टाइम पे। ये है ऑर्डिनरी थिंकिंग। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग जो आप फॉलो कर रहे हो, बता रहे हो, वो होता है ये जो भी आपने बताया ना, मैं साल में एक दिन केक खाती हूँ अपने बर्थडे पे खुद से बेक करके। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये हर कोई नहीं कर सकता, बस की नहीं है। वुड यू अग्री? या बिल्कुल। एक्चुअली बहुत करेज चाहिए इसे फॉलो करने के लिए। और मुझे भी नहीं पता कि मतलब मुझे में इतनी करेज कहाँ से आई थी। इवन अभी भी है। तो बस मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी। जो मेरी फिटनेस कोच थे मेरे लाइक जुम्बा एंड जिम क्लासेस में, तो वो मुझे बताते थे कि आप ना बाहर का अवॉइड करो। तो वो मुझे अपना एग्जाम्पल देते। एक्चुअली उन्होंने भी बहुत अच्छे से वेट लूज किया। उन्होंने 25 kgs लूज किया था अपने पास से। तो उन्होंने खुद ही डाइट्स, शी वाज अ डाइटिशियन। अच्छा। तो उन्होंने किया था, तो उन्होंने किया एंड देन शी टोल्ड मी कि कल मैं घर गई सो आई हैड ओनली पपाया। तो मुझे लगता था कि मतलब कितना मुश्किल है ये सब करना, कि सिर्फ पपाया पे उन्होंने एज अ डिनर उसको अपना देख लिया। या फिर सूप पे अपना डिनर कर लिया। बहुत मुश्किल है ये सब। कैसे कर सकते हो? भूख नहीं लगती? मैं तो रह ही नहीं सकती। मैं तो ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि जब कोई कहता है मैं तो कर ही नहीं सकती। पता नहीं आप कैसे कर लेते हो। आई डोंट हैव एनी सुपर पावर। एवरीबडी हैज द सेम थिंग। सबकी उतनी ही विल पावर होती है, बस उसे स्ट्रॉन्ग करना अपने हाथ में होता है। एग्जैक्टली। तो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है उसे? मुझे नहीं पता मेरे में करेज कहाँ से आई थी ये वाली। बट बस मैंने अपने आप को देखा था कि आई एम वेयरिंग ब्यूटिफुल ड्रेस एंड बस मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। मुझे ऐसे बोलते थे कि ये तेरी खाने की उम्र है, अगर अभी नहीं खाएगी तो बाद में पता चलेगा कि इस चीज़ की कमी हो गई है, उस चीज़ की कमी हो गई है। नहीं, आई एम सिक्योरिंग माई फ्यूचर। बाद में जब मुझे वो चीज़ पता चलेगी ना कि मेरे ये बीमारी हो गई है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। राइट। और कमी क्यों होगी जब हम सारे न्यूट्रिशियस फूड्स खा रहे हैं? हाँ, तो कमी क्यों होगी? एक्चुअली मैं मेरी फैमिली में एक फर्स्ट हूँ जो एक प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट कर रही थी। अच्छा। एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड हूँ, सभी के लिए वो थी कि मतलब ये खाएगी नहीं तो कैसे होगा, आगे जाके कमजोरी आ जाएगी। हाँ, तो सबको एक मिसकंसेप्शन है कि डाइट का मतलब होता है भूखा रहना और अच्छे एलिमेंट्स मिस करना। ऐसा उनको लगता है कि मतलब ये भी नहीं खा रही, रोटी नहीं खा रही तो फिर फुलफिल कैसे होगा, राइस नहीं खा रही है तो कैसे फुलफिल होगा।
हाँ, तो उनको ये चीज़ नहीं पता है कि हम राइस और रोटी से भी अच्छा ऑल्टरनेटिव उसका खा रहे हैं, एक हेल्दियर वर्जन खा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी फ्यूचर को हम सिक्योर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अभी भी इंडिया में या हमारे घरों में वो अवेयरनेस का थोड़ा या कमी है, स्पेशली अगर हम और बात करें हमारे थोड़ा ग्रैंड पेरेंट्स या उस जनरेशन की बात करें, तो शायद उनका थॉट प्रोसेस अभी भी ऐसे है कि आप रोटी खाओ, है ना, रोटी नहीं खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी। एक्चुअली ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ होता था कि अगर आप सच में रोटी नहीं खा रहे हो, हाँ, अगर आपने रोटी छोड़ दिया और आप उसकी जगह कुछ अच्छा नहीं खा रहे हो, तो सच में कमजोरी आ जाती थी। उनका तो लाइफस्टाइल वैसा था कि उनको इतनी रोटी चलती थी, वो मेहनत करते थे उस टाइम पे। पे उस टाइम पे ये साइकिल्स थी, पैदल बहुत चलते थे, और अब तो कैब्स हैं, स्कूटीज हैं, सो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती है। तो वो उसके साथ साथ खाने में भी चेंजेस आने चाहिए, खाने में भी जबकि चेंजेस। ऐसा हो रहा है कि लाइफस्टाइल और सेडेंटरी होती जा रही है और खाना और प्रोसेस्ड होता जा रहा है ना, तो दोनों चीजें ही हमारे को ओबेसिटी की तरफ लेके जा रही हैं। खाने की क्वालिटीज डिग्रेड हो रही हैं और क्वांटिटीज बढ़ रही हैं, राइट। तो ये चीज़ जो है ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे पर। हम क्या कर सकते हैं, हमें वही क्वालिटी का खाना खाना है जो कि आगे से आ रहा है, वी कांट प्रोड्यूस, राइट। तो उस चीज़ को खाना, अगर आप कमी क्वांटिटी में खाओ तो इट्स बेटर ना। अगर आप उसकी जगह एक हेल्दी वर्जन ले रहे हो, तो और उसकी क्वांटिटी अगर आप बढ़ा रहे हो हेल्दी वर्जन की, तो इट इज़ बेटर। तो वो अब हम पुराने लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके टाइम पे अगर हम वो चीज़ नहीं खाते थे तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी थी, जो उसके गुड न्यूट्रिएंट्स थे वो उस चीज़ की कमी हो रही थी, बट उसमें न्यूट्रिएंट्स ही थोड़े से हैं अब, तो हम उसको खा के कोई ऐसा फ़ायदा है नहीं। एक बार आप ट्रैक पे आ गए, एक बार आपको लगता है कि अब आपकी बॉडी फिट है, आपकी एक्सरसाइज रेगुलर है, तो अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी भी है तो अच्छे खाने की क्वांटिटी को बढ़ाओ, ज़्यादा सैलड्स ले लो, फ्रूट्स थोड़े बढ़ा लो, थोड़ा अच्छा प्रोटीन ले लो, इस तरह की चीज़ों को बढ़ाओ, और जंक को या प्रोसेस्ड खाने को जितना हो सके कम कर लो। दैट्स लाइक हैविंग अ फैंटास्टिक लाइफस्टाइल। सी आई लव हैविंग जंक्स अभी भी, पहले भी, तो बस कम कर दिया, बहुत बहुत कम कर दिया। पहले भी हम कम खाते थे, लाइक एक हफ्ते में एक बार या फिर 2-3 बार एक हफ्ते में खा लेते थे, बट अब एज आई टोल्ड यू कि 2 हफ्ते में एक बार, और कभी कभी तो वो भी नहीं, वो भी प्लान करके। हाँ, प्लान करके। अभी मन नहीं करता, या यू हैव फाउंड अ वे टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स? मेरा कभी कभी मन नहीं करता, और जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की क्रेविंग होती तो आई टेल माई सेल्फ कि अभी यू शुड वेट। अभी अगर आपका वेट इतना आ गया तो आप उस चीज़ को आराम से रेलिश कर सकते हो, एक की जगह आप 2 भी खा सकते हो, तो भी अगर आपका वेट कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है, आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं देगा वो हार्मफुल इफेक्ट। तो मुझे सब कुछ बहुत पसंद है, लाइक इंडियन फूड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था वो एक हेल्दियर ऑप्शन है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई लव साउथ इंडियन एंड वो एक हेल्दियर ऑप्शन है, वो एक हेल्दी ऑप्शन है। तो सबको पहले बात तो सब लोग साउथ इंडियन खाना स्टार्ट कर दो क्योंकि साउथ इंडियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फूड्स। सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट क्विजीन कोई है तो वो साउथ इंडियन है। फर्मेंटेड होता है, ठीक है, ग्लूटेन नहीं होता है, देन लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स होती हैं, अगर हम सांबर ही लें, सब्जियां होती हैं, दाल होती है, सो प्रोटीन रिच होता है। देन उसमें सारे कोकोनट जो ऑयल यूज होता है, हेल्दी फैट्स यूज हो गए, ठीक है। देन इट इज सो बैलेंस्ड, सब कुछ है उसमें। अगर आप घर पे बैटर बना रहे हो या प्रॉपर अगर आप फर्मेंट कर रहे हो बैटर को, दाल है, चावल है, उसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, सब चीज़ें हैं, फर्मेंटेशन है। एंड सबसे प्यारी चीज़ है साउथ इंडियन खाने की कि उसमें सारे फ्लेवर्स हैं, है ना। यू गेट सॉल्टी, यू गेट सावर, यू गेट sweetness, all different flavors are there, which is why we feel so satisfied after eating South Indian. इसलिए मुझे लगता है कि साउथ इंडियन से इंटेलिजेंट क्विजीन कोई नहीं है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो everybody should love South Indian and start eating South Indian. Which is your favorite South Indian food? I love all type of South Indian. I love dosa, sambar, idli. So I love having that. मैं तो नहीं कहती थी कि आप रोज डाल दो, बट she said कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करो, वो ज़्यादा बेटर है। और क्या क्या डिशेस थी आपके डाइट में? और मैंने दलिया खाया, खिचड़ी। एक्चुअली मेरी मम्मा को भी उन्होंने शेफ बना दिया। अच्छा उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। तो दलिया डोसा सीखा एंड मेनी अदर थिंग्स। हमने सांबर खिचड़ी बनाना सीखा। Oh nice, I love that. Yeah, so do I. What else?
हमने अलग अलग टाइप के कुछ ऐसा था जैसे कबाब टाइप कुछ या थे? पनीर टिक्का था, अच्छा, रैप्स थे अलग टाइप के, बरीतो Nice. बाउल। ओह पहली बार नाइस। नाम सुना था एंड देन आई सॉ द रेसिपी, फिर हाँ, आई मेड इट एंड मैंने पहली बार पास्ता सैलेड बनाया था। अच्छा। मैंने सोचा नहीं तो लाइक पास्ता का भी कोई हेल्दियर वर्जन हो सकता है, तो वो बनाया एंड दैट वाज सो यम। राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हम हर एक चीज़ को हेल्दियर वर्जन में कन्वर्ट करके खा सकते हैं। अभी मुझे अगर कभी लगता है कि मुझे कैपेचिनो बनानी है फ्रथर वाली कॉफ़ी, तो मैं जैगरी डाल के बनाती हूँ एंड आई लव दैट। और वैसे तो मैं बहुत लेस शुगर, लेस लाइक लीस्ट शुगर लेती हूँ और जैगरी से उसको रिप्लेस कर देती हूँ अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो। तो हाँ, और मुझे ऐसा लगता है वो जैगरी का टेस्ट भी बड़ा अच्छा, एक डिफरेंट सा अर्दी सा टेस्ट आता है उसका, प्रोसेस्ड शुगर वाला नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस करने का चीनी की जगह, अगर जैगरी ले सकते हो, ऑल्दो कैलोरीज को अगर साइड कर दें तो फिर भी बेटर तो है ना, है ना? सो लेट्स स्विच टू अ बेटर ऑप्शन एटलीस्ट। ठीक है, तो बरीटो बोल्स, रैप्स, टिक्काज, अलग अलग तरह के वो डोसा एंड खिचड़ीज एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यू हैड लाइक डिफरेंट वेराइटी इन योर डाइट। वेरी नाइस। ग्लिम्स आप दे सकते हो अपने एक दिन के डाइट प्लान का, ताकि लोगों को समझ में आए किस तरह की डाइट आपने फॉलो की वेट लूज करने के लिए? जीरा धनिया, चिया सीड्स और लेमन वाटर, एनीथिंग। ओके। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, वो भी क्वांटिटी से किया, तो 150 grams of पोहा आई हैड। ओके। Then पोहा, एंड इट कीप्स चेंजिंग, कभी पोहा, या कभी उपमा? कभी पोहा, उपमा, खिचड़ी, दलिया, whatever। अच्छा, कोई And भी किस then- तरह का हेल्दी ब्रेकफास्ट? फिर वो ब्रेकफास्ट करके आई गो टू स्कूल। फिर वहाँ पे एप्पल और एनी फ्रूट ऑफ योर चॉइस 100 grams, ओके बटर मिल्क एंड नट्स। ओके। तो नट्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अवॉइड कर जाते हैं कि खाया तो खा लिया, नहीं तो इट्स ओके, राइट। बट खाने चाहिए रोज। तो वो खाया, उसके बाद स्कूल से वापस आए तो होम लंच 2 o'clock। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्कूल में सिर्फ फ्रूट, नट्स, बटर मिल्क लेके जाते थे, तो ऐसा तो नहीं लगता था कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, सब बच्चे तो खाना खा रहे हैं? मुझे स्टार्टिंग में लगता था, जब लाइक 1 or 2 वीक तक मुझे लगा कि मैं क्यों खा रही हूँ ये, कैंटीन भी है नीचे, मैं खा सकती हूँ, आई कैन चीट। तो मुझे लगता था कि लाइक अगर मैं करूँगी तो ही मैं अपने आप को ही चीट कर रही हूँ ना। सी मेरे पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा है कि मैं खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, वो क्या चेक करेंगे? पूजा मैम को नहीं पता चल रहा है मैं खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ, बट मुझे तो पता चल रहा है। तो मुझे जब भी कोई ऐसे बोलता तू खा ले, हम किसी को नहीं बताएंगे, मैं खुद को क्या बताऊंगी? राइट, किसी और के लिए थोड़ी ना, अपने लिए कर रही हूँ ना। मैं खुद को कुछ नहीं बता पाऊंगी। बट एक वो कॉम्प्रोमाइज वाली फीलिंग आती थी कि ये क्या खाना मुझे स्टार्टिंग में आई थी, बट उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं मुझे फुल कर रहा है, फीलिंग हो रहा था आपके लिए? वो मुझे फुल कर रहा था। और फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक था, मुझे खुद को लगता था कि मैं कितना हेल्दी फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि टेक्निकली यू आर हैविंग अ फ्रूट, यू आर हैविंग नट्स जिसमें कैलोरीज मिल रही हैं आपको, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, एंड यू आर हैविंग प्रॉपर बटर मिल्क, तो टेक्निकली इट्स अ नाइस मील। इट्स नॉट रोटी सब्जी, बट इट्स अ नाइस मील, अ हेल्दियर मील, है ना? और इन तीनों चीज़ों को ना मोस्टली अवॉइड कर देते, जो कि डेली खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको एक मील बना लेना, राइट, तो वो तो बहुत अच्छी और आई बात थिंक थी। सबसे अच्छी बात है लंच पैक नहीं करना, मम्मी के लिए भी अच्छी इजी टू कैरी, सो कन्वीनियंट। हाँ, ठीक है। उसके बाद घर आके 2 o'clock आई हैड माई लंच। तो उसमें जैसे किसी दिन रोटी है, राइस और दलिया और एनी काइंड ऑफ डोसा, लाइक दलिया डोसा एंड सोया डोसा। अच्छा, तो कभी कभी ये सैंडविचेस आई यूज्ड टू हैव। अच्छा, फॉर योर लंच? या स्कूल लंच नहीं, घर का लंच। हाँ, घर पे आके जो लंच होता है। फिर उसके बाद तो लुकिंग फॉरवर्ड होता था कि अब घर जाके आज ये खाना है, आज बहुत ज़्यादा क्योंकि तो ये है। हाँ, बिकॉज स्कूल में थोड़ा लाइटर खाया तो और ज्यादा वेट होता होगा। स्कूल वाले लंच की मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे वो सभी क्वेश्चंस पूछ रही हूँ जो लोगों के माइंड में आ सकते हैं, एंड आई वांट उनको उसके आंसर्स मिल जाए। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना, वी विल ट्राई कि हम आपके, जब ये वीडियो जाएगी तो हम एक बार कमेंट सेक्शन गो थ्रू करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपसे लोगों ने पूछना होगा तो अगर आप उनको आंसर कर सको तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प। साथ में लंच करते होगे सब लोग, बाकी सबके लंच बॉक्सेस खुल रहे हैं, तो कोई खुशबू आ रही है, कोई कुछ लाया है, कोई कुछ फैंसी चीज लाया है, कोई बाहर का लाया, तो तब मन तो करता होगा, ऐसा तो नहीं पत्थर के तो नहीं है, मन तो करता होगा। मन करता था, बट वही फिर मैं गोल बनाती थी कि अच्छा कंट्रोल कैसे करते थे?
मुझे करेज थी, पता नहीं मुझे अभी भी है कि अगर मेरे साथ कोई कुछ खा रहा है, मुझे अगर ये प्रोवाइडेड है कि आपका यही है आज डाइट में, तो मैं यही खाऊंगी। और मुझे लगता था कि मैं नहीं, वो चीज़ नहीं खानी, मैंने जो मेरे मेंटल भूख नहीं फुलफिल करनी है मुझे, जो मुझे सच में भूख लग रही है, एक्चुअल भूख है, उसको फुलफिल करना है। तो वो फुलफिल मेरी अगर एक एप्पल से हो रही है तो मैं उसे क्यों खाऊं? राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ यही लेके जाना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा या वो आपके चॉइस के हिसाब से उन्होंने होगा। मुझे बोला था कि आप पहले 1 वीक लेके जाओ या फिर 2-3 डेज लेके जाओ। हाँ जी। अगर आपको लगता है कि ये कम है या मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे बहुत मन कर रहा है, तो आई विल चेंज दैट। बट मुझे वो बिल्कुल ठीक लगा, एवरीथिंग वाज नाइस। सो इफ समवन डजंट लाइक इट कि मुझे इस तरह का खाना नहीं चाहिए, मुझे कोई समथिंग एक मील टाइप चाहिए, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ कैलोरीज एंड एक अच्छा मील। उसकी जगह पर इट कैन बी समथिंग लाइक एक पनीर सैंडविच भी हो सकता है, कोई सम स्टफ पराठा हो सकता है, कोई हेल्दी पनीर का पराठा हो सकता है। देयर कैन बी लाइक अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। इट कैन बी अ गुड बोल ऑफ सब्जी with 1 चपाती और समथिंग, और सम राजमा चावल हो सकते हैं, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। एवरीथिंग हैज अ हेल्दियर ऑप्शन। एग्जैक्टली। तो उस चीज में जैसे मेरे को फ्रूट्स बिल्कुल सही सूट करे। अगर किसी को नहीं करते हैं तो ट्रेन डाइटिशियंस विल डू दैट। वो उसको चेंज करेंगे या फिर उसके हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। अगर मेरा नहीं पेट भर रहा था उस चीज में, तो मुझे कुछ और बताती, सैलेड, स्प्राउट्स, कुछ भी। तो फिर वो चीज मुझे फुल करती और वो चीज मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज निकल के आती। बट ये चीज को मैंने ऐसे मान लिया कि फ्रूट्स till the last date of my 12th. Oh, wow. I will carry that. Very nice, very nice. Yeah. बहुत अच्छी चीज है जो आप मतलब ऐसा कर लेते हो ना कि ये सॉर्टेड है अभी मेरा। Yeah. मुझे पता है ये मेरे को सूट करता है, मैं इससे फिट रहूंगी, एनर्जेटिक रहूंगी, और ये कितना हेल्प करेगा लेटर ऑन ना, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर चीज़ों में दिस विल हेल्प यू। क्यों? नट्स खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये हेल्प ही करेंगी। और जो जंक अवॉइड हो रहा है सारा, वो तो बहुत बेस्ट पार्ट है। वरना क्या कचरा खा लिया होता है ना, उसकी जगह पे कितना अच्छा खाया। So वो भी तो एक है ना। वेरी नाइस। ठीक है, तो घर आके आपका लंच हो गया, जो आपने बोला डेली, इट कुड बी सम डोसा और समथिंग, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो आपको पसंद हो उस तरह की चीज। पेट भर जाता था? भूख तो नहीं लगी रहती थी कि कम है खाना? अगर मुझे लगता था कि आज का मेरा लंच कम है, तो फिर उससे पहले मैं सैलेड की क्वांटिटी बढ़ा लेती थी। अच्छा, ओके। कि अगर मैंने सैलेड खानी है तो मैं मोस्टली स्प्राउट सैलेड खाती थी। और कभी स्प्राउट्स नहीं खाने तो नॉर्मल सैलेड खाती थी। तो उसकी सैलेड्स की क्वांटिटी बढ़ा ली एंड देन फिर वो आराम से फुल हो जाता था। फिर उसके बाद लाइक आई गो टू ट्यूशन, देन जिम। फिर जिम से आने के बाद मैं भेल खाती थी। अच्छा। भेल या फॉक्सनट। तो ये दोनों चीज़ों में से कुछ भी एक, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे और मैंने अगर मैं बोलती तो वो और ऑप्शंस दे देते थे। अच्छा। उन्होंने मुझसे पूछा, आई सेड हर कि मुझे शाम को कुछ खाना है। तो शी सेड कि आप क्या खाना चाहते हो? अच्छा। तो आई टोल्ड हर कि मुझे भेल खानी है, आई लव दैट, या फिर मुझे फॉक्स नट्स खाने हैं। तो उन्होंने मुझे वो दोनों ऑप्शंस दिए। अच्छा, वही क्वांटिटी से खाओ, एवरीथिंग इज बेस्ट। राइट। तो उसके बाद मैंने वो खाया। फिर मेरा डिनर होता था 8:30 पे। उससे पहले भी सैलेड्स थे। कभी मैं खाती थी, कभी स्किप कर देती थी, बट खाती थी ऑलमोस्ट टाइम्स। फिर सूप। अच्छा। और जिस दिन मैंने बोला मुझे पास्ता खाना है तो पास्ता सैलेड। अच्छा। या फिर पिज्जा ब्रेड they gave me, and salads होते थे अलग टाइप के, wraps, burrito bowls. Okay. तो वो डिनर थोड़ा फैंसी एंड बट इजी टू मेक था कि कॉम्प्लिकेटेड थी सब चीजें? कभी कभी मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। तो जब कोई फैंसी चीज होती है ना, सो आई से कि आज मैं ही बनाऊंगी। अच्छा। तो मैं खुद बनाती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है। और वैसे बाकी नॉर्मली माय मदर मेक्स एवरीथिंग। आई थिंक खुद से बना के जब ऐसे खाओ तो और ज्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होता और फुलफिलिंग होता है कि यार मैंने खुद बनाया अपने लिए, प्यार से, शिद्दत से, अब इसको मैं खाऊंगी। एंड आई आल्सो लूज वेट। अमेजिंग। फिर बेड टाइम पे टर्मरिक मिल्क। अच्छा, फिक्स था ये भी टर्मरिक मिल्क? नहीं, उनकी तरफ से फिक्स था, मेरी तरफ से नहीं था। बट चलो, यू फॉलोड इट जब आपका मन किया। नाइस। तो एज आई कैन सी पूरा दिन में ऐसा नहीं है कि कोई चीज स्किप हो रही है। यू हैव ब्रेकफास्ट, यू हैव मिड डे, देन यू हैव लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर, सोने से पहले गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क इज ऑल्सो देयर। तो जो एक ग्रोइंग बच्चे को चाहिए वो सारी चीजें हैं, नट्स, फ्रूट, सब कुछ आ गया अपने पास। गुड, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और इस डाइट से आपने कितना वेट लूज कर लिया इस तरह की डाइट से? 16.1 kgs in 3 months.
ग्रेट, फैंटास्टिक। वर्कआउट कैसा था आपका पहले? अच्छा, आपने बताया आप ज़ुम्बा आपने किया था, थोड़े टाइम बाद छोड़ दिया था, फिर जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आपने वर्कआउट भी शुरू किया। हाँ, मुझे फिर मज़ा आता था क्योंकि मुझे चेंजेस दिख रहे थे, रिजल्ट्स दिख रहे थे। चेंजेस इस चीज़ में कि मेरे को जुम्बा में मज़ा नहीं आता था, मैं थक जाती थी, हर 2 मिनट के बाद बोलना अभी रुक जाओ, लेट्स टेक रेस्ट। तो ये चेंजेस आए मुझ में कि मतलब अब तो मैं बोलती नहीं कि रेस्ट लेना है, अब तो करवाओ जितना मर्जी। एंड वेट लिफ्टिंग जो था वो मुझे लाइक वो थोड़ा सा उठाया हाथ में दर्द हो गया, अच्छा, या फिर आज तो हाथ में ऑयलिंग करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी। अच्छा, तो वो चीज़ें नहीं हुई। तो पहले मैंने 2 से स्टार्ट किया, पहले मैंने साइड्स, फिर 5, देन 7.5, अभी मैं 10 से करती हूँ साइड्स। एंड डेडलिफ्ट भी मैंने सोचा नहीं था कि कभी करूँगी। लाइक माय ब्रदर यूज्ड टू से कि आज मैं इतनी डेडलिफ्ट करके आया हूँ जिम में, तो मैंने हाउ डू यू डू, ये बहुत स्ट्रेंथ का काम है। तो फिर मैंने उस चीज़ को करके देखा, तो मैंने कर लिया उस चीज़ को। नाउ यू टेल हिम आज मैं इतनी डेडलिफ्ट करके आई हूँ। प्राउड फील होता है भाई को? हाँ, बट ही सेज कि अभी भी मुझसे कम है। वो बड़ा ना आपसे? या हाँ, तो ठीक है फिर। नहीं, एक्चुअली मेरी डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान वही रखते हैं। अच्छा, लाइक इफ ही इज हैविंग समथिंग एंड आई से कि एक बाइट, तो मुझे सच में इतना सही देते हैं कि हाँ यू आर ऑन अ डाइट। वो भाई वैसे ही ऐसे करते हैं। नाइस यार, अमेजिंग। तनिष्का, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई ना, आपने बताया कि पहले आपको डांस करने में अच्छा नहीं लगता था, अपना वेट देखने में अच्छा नहीं लगता था। उन सब लड़कियों को कुछ कहना चाहोगे जो अभी उस स्टेज में है, जिस स्टेज में आप थे? उनका अगर कोई पैशन है, कोई हॉबी है, या लेट्स से अगर वो जिम ही जाती हैं, जिम जाने पे उनको कॉन्शियस फील करती हैं, बॉडी कॉन्शियस फील करती हैं, उनको लगता है सब मुझे ही देख रहे हैं, या मैं कैसी दिख रही होंगी, या मेरे मेरी आर्म्स कितनी मोटी लग रही हैं, मेरे थाइज़ कितने बड़े हैं, मेरा हिप्स कैसा है, मेरी चेस्ट कैसी है, मैं कितनी मोटी हूँ, सब मुझे देख रहे हैं और मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ, मुझे करना ही नहीं है, ये घुटन जो फील कर रहे हैं। डू यू वांट टू से एनीथिंग टू दोस पीपल? एक्चुअली ये मुझे मिसकंसेप्शन थी कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ या बहुत अजीब लग रही हूँ, बट वही मेरी एक हेल्दी जर्नी का गोल बनी। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, यू आर स्टिल ब्यूटीफुल, एंड पहले भी ब्यूटीफुल थे, अभी भी ब्यूटीफुल हो, बट उस चीज़ को अपना एक माइनस पॉइंट की जगह प्लस पॉइंट बनाओ कि अगर मुझे यही करना है तो मैं क्यों ना अच्छे से पहले वेट लूज़ करूं या फिर अपने इंचेस लूज़ करूं और हेल्दी होके फिट होके फिर मैं ये चीज़ करूं। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने अभी बोला कि मैं मोटी लग रही हूँ या सब मुझे देख रहे हैं, सो दिस इज नॉट दैट। सब आपको इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यू आर ब्यूटीफुल। या दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू में बस देख कर कमियां निकालें, है ना? हम ही ज्यादा सोचते हैं, हम ही ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने आप को इसीलिए देख रहे थे बिकॉज आई वाज लुकिंग बैड। नहीं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चेंज योरसेल्फ। एग्जैक्टली। या तो ऐसा सोचना छोड़ दो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट द वे यू आर, इट्स ओके, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। बट इफ यू आर नॉट ओके विद इट देन टेक एक्शंस, है ना? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, अंदर से आपको ये फीलिंग है कि ये सही नहीं है, तो उसको ठीक करो ना। Then have that courage to do it. हो जाएगा। Ask yourself कि मुझे क्यों ठीक नहीं लग रहा, right? और अगर ठीक नहीं लग रहा तो फिर इसका आंसर क्या है, ठीक कैसे होगा? तो बस इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ ठीक नहीं है, जो चीज़ आपको कल फील हुई मान लो पार्टी में, तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट पार्टी में भी तो फील होगी। तो क्यों ना हम उसको बेटर कर ले कि हमें नेक्स्ट पार्टी तक वो चीज़ फील ना हो। एग्जैक्टली। और अगर कहीं भी मन में ऐसा डाउट है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने कोशिश करी है, या मेरे जो आपका भी एक कहीं ना कहीं पहले फियर था कि शायद ये मेरी जीन्स में ही ऐसा है, मेरी फैमिली में सब ऐसे हैं, ये सब झूठ है। ये सब वो बहाने हैं जो हम खुद को दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव द करेज टू डू इट, है ना? कहीं ना कहीं हम वी आर ट्राइंग टू एस्केप एंड देन फील बैड अबाउट आवरसेल्व्स। सो आइदर ऑप्शन ए, डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। देयर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो अपनी बॉडी को लेकर इतने पॉजिटिव रहते हैं कि खुशी रहते हैं, एंड वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो
तो बहुत अच्छा है। Yeah. कोई बात नहीं, अभी नहीं, लाइफ में आगे चल के जब आपको लगेगा मुझे अब अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है तब कर लेना, बट देन डोंट फील बैड। हमारा आई थिंक जो मेन आज का पर्पस है वो ये है कि लोगों को हेल्दी फील करवाना है ना, अंदर से कॉन्फिडेंट फील करवाना। और अगर जो लोग करना चाह रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी, तो उनकी हेल्प करना कि आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो आप कर सकते हो, सेकंड आप कैसे कर सकते हो, Yeah. है ना। व्हाट आर द राइट थिंग्स, जो भी तनिष्का ने बताया, छोटी छोटी चीजें बताई हैं। आई होप आपने एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुना होगा, बिकॉज तनिष्का ने एक जर्नी कवर की है। एंड वट एवर शी सेड राइट नाउ इज सो ट्रू, इज सो वैल्यूएबल फॉर यू, क्योंकि वही चीजें करनी होती हैं, अल्टीमेटली वही है। Yeah. किस तरह से शुगर को हटाना है या रिप्लेस कर देना है, किस तरह से जंक को एग्जिट करके हेल्दी चीज़ों को एंटर करवाना है। ये चीज़ आपने फील की कि जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं वैसे वैसे आप और मोटिवेटेड होते हो। Yeah. जैसे मुझे दिखा कि 1 kg लूज हुआ, सो अब 1 kg हुआ तो मतलब मुझे और अच्छे से डाइट करनी है, वही डाइट फॉलो करनी है, बस और पॉजिटिव माइंडसेट से करनी है, तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो अच्छा, क्विकली आप एक बार अपना थोड़ा सा वो बताना कि 1 वीक में आपने जैसे 1 kg आपका हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक इसी ट्रैक में होता रहा ये कंसिस्टेंसी के साथ? या मतलब अगर 1 वीक में 1 kg हो गया, किसी और वीक में ½ kg भी हुआ, बट मोस्टली 1 kg हुआ। और 1-2 बार मैंने ऐसे फ्रूट डाइट किया था बिकॉज मेरा वेट अटक गया था एक जगह। अच्छा। तो फिर उस टाइम पे मेरा एक हफ्ते में 1.5 and 2 kgs भी गया था। अच्छा, okay. तो इसलिए मतलब मैंने किया इस चीज को, और 1 मंथ में मेरा 5 kgs भी कभी कभी लूज होता था। तो वैसे 4 kgs होता है, बट कभी कभी 5 भी होता था। और लाइक इट वाज नॉट प्रॉपरली रेगुलर, इरेगुलर भी था। लेकिन अगर आप सही से पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे हो तो 1-2 दिन बाद हफ्ते में लाइक अगर 10 days में 1 kg जाएगा ही जाएगा। इसमें आपके कोच का भी रोल था, आपको ऐसा लगता है? बहुत रोल था। Actually, she motivated me, of course. In every call, she said, like, she was like, you are doing very well. So, उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि या अगर मैं यहाँ तक आ गई, मैं और आगे तक कर लूँगी। Right. तो उन्होंने मेरी पसंद की चीज़ें डाली थी, जिससे मुझे अच्छा लगता था कि हाँ आज मेरे डिनर में ये, तो एक्साइटमेंट रहती थी कि आज मैं ये खाऊंगी। अकाउंटेबिलिटी भी हो जाती है, एवरी वीक यू हैव टू गिव योर रिपोर्ट कार्ड कि अरे आज इस बार का कम नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँगी उनको। तो जैसे अगर मैंने 70% डाइट फॉलो किए या फिर 50% किए, तो वो पूछेंगे कि क्यों नहीं की इतनी। तो फिर वो चीज़ बतानी होती थी, तो उस चीज़ का था। और अगर मुझे लीव्स लेनी होती थी कि वेकेशंस है या फिर पार्टी है घर में, तो फिर वो मुझे लीव्स भी देते थे। अच्छा। तो फिर वो लीव्स पे अपना एंजॉय करके फिर गेट बैक टू डाइट हो जाती थी। फिर उसके बाद उतना ही रिजल्ट उनको देके फिर दोबारा से स्टार्ट कर लेती थी। एंड पेरेंट्स का कैसे सपोर्ट मिला आपको? डिड यू गेट सपोर्ट घर पे? आपको लगा कि यू हैव फुल सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर एंड एवरीवन? बिकॉज आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसमें थोड़ा और ट्रिकी है, बिकॉज सब अलग अलग कभी कोई कुछ खा रहा है, कभी कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ मंगवा रहा है, तो और ज्यादा चांसेस होते हैं मिस ऐसे देख के मन कर जाता है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का तो बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने ही इनकरेज किया था कि कर लो, कर सकते हो, ट्राई कर लो। तो मेरी मदर लाइक शी मेक्स मे बी 3 dishes एट अ टाइम। अच्छा। एक मेरी अलग से बनती है। अच्छा। और कभी कभी सारे वही खा लेते हैं। ये तो जो घर में नॉर्मली बनता है वो बनता है। ओके। सो शी इज अ वंडरफुल कुक। एंड अब तो वो और उनकी स्किल्स अपग्रेड हो गई हैं इस चीज़ में। एंड मेरे फादर ने मुझे ऐसे सपोर्ट किया कि अगर आप ये चीज़ नहीं खा रहे हो तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ओह, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। या तो उनके साथ जो मुझे लगा कि हाँ अगर मेरे साथ कोई है, अगर मैं नहीं खा रही तो समटाइम्स माई मदर ऑल्सो डिड, अगर मैं मीठा नहीं खा रही तो वो भी नहीं खा रही हैं। या फिर अगर मैं एक चीज़ ये स्किप कर रही हूँ, कोक स्किप कर रही हूँ, तो वो भी स्किप कर रहे हैं। मेरे फादर ने तो बहुत ज़्यादा किया था कि जैसे अगर उन्होंने कुछ खा लिया है तो लाइक वो भी ट्राई करते हैं कि मैं थोड़ा अवॉइड करूँ बाहर का। तो फिर रात को मेरे साथ सूप पीना। अच्छा। या फिर वही सैलेड खाना जो मैं खा रही हूँ। हाँ। तो मुझे इस चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था कि आप जो कर रहे हो मैं भी वही करूँगा, तो आप अकेला मत समझना अपने आप को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बहुत मतलब आपको दोनों अपने मतलब मम्मा पापा दोनों की एक अच्छी सपोर्ट मिली, एक
स्ट्रॉन्ग पिलर्स की तरह वो आपके साथ थे, जिसकी वजह से आपको हमेशा एक कांस्टेंट एक वो भी लगता है ना यार, जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, देन व्हाई आई कांट डू इट। एंड एक और चीज़ थी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो कुछ भी कपड़े ले आते थे, हाँ तो अब उन्होंने मुझे टारगेट दे दिया कि अब इस साइज का होना है, इस फिट में आना है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था कि वो ले आए हैं, अब मुझे इसका फिट होना है। अच्छा अच्छा, तो वो पहले ही आपके लिए ले आएंगे हाँ कि ये हम ले आए हैं, अब तुझे इसमें आना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इससे उनको भी फायदा हुआ, जैसे आपने बोला कि पापा भी साथ में वही डिनर कर रहे हैं सेम, आई एम श्योर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका भी थोड़ा वेट ज्यादा था। डिड ही ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट? पहले उन्होंने 10 kgs खुद ही लूज किया था। हाँ हाँ। उसके बाद हाँ उनका बहुत लूज हुआ वेट अच्छे से। लाइक मेरे साथ साथ अगर मेरा 1 kg रहता तो उनका 0.3 ग्राम्स हो रहा है, 0.300 ग्राम्स हो रहा है। हाँ, तो ऐसे उनका भी वेट लूज होता है, कभी बढ़ जाता है। हाँ। तो ये सब एक्चुअली ये चीज़ ना बहुत दिस एक्चुअली हैपन्स, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो उसके बाद फिर वेट लूज करना और डिफिकल्ट होता जाता है। या आपने ये बहुत अच्छा किया कि इसी एज में कर लिया, बहुत टाइमली कर लिया। इसको जितना डिले करते ना, उतना आपका जो बॉडी फैट है वो स्टबर्न हो जाता है, या एंड देन उसको बर्न करना, फिर उसको शेड करना, इट कीप्स गेटिंग डिफिकल्ट विद एज। आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाता है। एवरीथिंग इज ग्रोइंग एट दिस एज। राइट। तो अगर मेरा फैट इसी एज में लूज हो जाएगा तो मुझे आदत हो जाएगी कि हाँ अगर मुझे आगे चल के भी और फिट करना है अपने आप को, या फिर नॉट ओनली वेट लूजिंग पर्पस है, किसी और चीज़ की डाइटिंग करनी है, तो मैं वो भी कर पाऊंगी। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो एक तो हमारा वेट का हो गया कि स्टबर्न नहीं होता, और दूसरा वही कि इस एज में ही अगर आप नई अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर लेते हो, देन इट स्टेज विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अभी नाउ इमेजिन ना, अभी तो यू आर इन योर टीन एज, अभी जैसे जैसे यू विल ग्रो, यू विल सी कि यार मैंने बचपन में डाइट की थी और अभी तक मुझे उसका फायदा हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो एकदम लाइफ लेसन्स मिल गए मुझे, ऐसे ही खाना है। तो इमेजिन हाउ योर 20s will be, how your 30s will be. You'll be so good in your college, you'll be so good when you'll be working. आपके काम की efficiency कितनी बढ़ेगी, करियर में भी आप बहुत अच्छा काम करोगे, बिकॉज हेल्थ को तो हमने बचपन में ही फिक्स कर लिया था। एक्चुअली हेल्थ से मैंने सीखा था कि सेल्फ कंट्रोल इज सो इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली इन दिस, हर चीज में सेल्फ कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज मुझे मेरी डाइटिंग ने, मुझे मेरे कंट्रोल ने सिखाई है, जो कि मैं आगे मुझे हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। राइट, एक विल पावर पे हमने वर्क किया ना, एक गोल को सेट करके उस पे काम करना, ऐसे काम करना है। और ये लाइफ लेसन ही तो है, आगे भी तो लाइफ में यही करना है ना, एक गोल बनाना है और फिर उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करना है उसको अचीव करने के लिए। एक गोल बना के हमने कर लिया अचीव, नाउ वी नो हाउ इट वर्क्स, हमें पता चल गया, उसकी की पता चल गई है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं। जो क्वालिटीज आपको हेल्थ के लिए चाहिए, वही क्वालिटीज आपको करियर के लिए भी चाहिए। एक चीज आपने मुझे नहीं बताई अभी तक, कि बताओ कि लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने कब शुरू हुए? किस तरह के, कौन से कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिन्होंने आपको अंदर से बहुत अच्छा फील करवाया? होता है ना, कोई बातें ऐसी होती हैं, लगता है कि यस आई हैव डन समथिंग गुड। एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स हैं तो वो सब बहुत नोटिस करते हैं, लाइक मेरे मैटरनल जो रिलेटिव्स हैं वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। अच्छा। सो दे नो कि हाँ अगर मैं थोड़ी सी भी 1 इंच भी स्लिम हुई हूँ तो वो मुझे बता देते थे कि हाँ यू लुकिंग स्लिम टुडे। अच्छा, तो मुझे उनसे सुनने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। जैसे मेरे मामा हैं, सो ही टोल्ड मी अब यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, पहले भी ब्यूटीफुल थे बट अभी आप स्लिम लग रहे हो, हाँ, फिट भी लग रहे हो, हेल्दी लग रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा। और मेरा कजन है, मेरे चाचा का बेटा, आई टोल्ड यू, हाँ जी, तो उसका एक फ्रेंड आया, वंस ही सॉ मी, सो ही आस्क्ड दैट हु इज शी, तो उसने बताया कि ये मेरी सिस्टर है। अच्छा। तो ही वाज लाइक ओके। फिर उसने मुझे भी थोड़ा टाइम पहले देखा, 1-2 दिन पहले, तो उसने फिर पूछा कि ये कौन है? अच्छा। तो उसने बताया कि ये मेरी सिस्टर है। तो उसने पूछा तेरी कितनी सिस्टर्स हैं? ओके। सेट कि मेरी एक ही सिस्टर है और ये वही है। तो वो इतना शॉक्ड था कि ये कैसे हो गया, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले देखा था इसे। अच्छा। तो उसने मुझे जब ये चीज़ बताई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके लिए तो 2 डिफरेंट इंसान है ये। और मुझे रोक के लोग पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी डाइट फॉलो की है। अच्छा, मुझे भी बता दो। अच्छा। क्या बताते हो आप फिर उनको? मैं उन्हें क्या बताऊँ? सो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप अपना मीठा कट ऑफ कर दो और जंक छोड़ दो।
ये आपके लिए अभी काम At least करेगा। to begin with, आप Yeah. सिर्फ इतना ही कर लो तो बहुत है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्स थे। और जैसा कि वो एक शॉपकीपर ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि तो बहुत स्लिम हो गई है। और मैं एक बार मेरी फैमिली फंक्शन में गई थी, तो देवर लाइक ये आप ही की बेटी है ना? अच्छा। तो बहुत स्लिम हो गई है पहले से। और लोग फिर ये कहते हैं कि कमज़ोर हो गई है। हाँ, बट या अंदर से आपको पता है आई नो कि कमज़ोर नहीं, फिट हो गई है। फिट हो गई है। सो ऑल दोज टीनेजर गर्ल्स बॉयज हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग और हु आर स्टिल थिंकिंग कि शायद मेरे से नहीं हो सकता है, कुछ और ऐसा जो आप उनको दे सको जिनसे वो आज ही उनको लगे कि बस नाउ आई वांट टू डू इट, वो एक डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसीजन ले लें और आज से अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू कर दें। एक्चुअली एक डिसीजन लेने के लिए एक गोल होना चाहिए, नॉट ओनली इन दिस फील्ड, हर किसी फील्ड में। अगर आप स्टडिंग में करना चाहते हो, और हम एक ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम कल से करेंगे, हाँ है ना, कल से डाइट करेंगे या कल से पढ़ाई करेंगे, तो वो कल नेवर कम्स। हाँ, पहले ये हो जाए, ये कर लें, वो कर लें। हर चीज़ के बहाने हम खुद ढूंढते हैं कि अभी तो कल तो फंक्शन है, परसों मुझे यहाँ जाना है, तो ये चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि सबके साथ होती हैं कि कल यहाँ है, परसों वहाँ है। वो रीजंस खत्म नहीं होंगे, आज वो हम एक खुद चीज है को तो कल बहाने को दूसरी देते हैं। चीज होगी। या तो ये चीज़ बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी। अगर आप खुद को बहाने दे रहे हो तो आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो। जैसे कि मैं जब एक्सरसाइज करती थी, जब मुझे मज़ा नहीं आता था, तब वो मुझे ना सेट्स बताते थे कि आपको इतने सेट्स करने हैं, और ना मैं कम करती थी, मुझे नहीं मज़ा आता था। तो फिर मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं कम करूँगी तो उनका क्या नुकसान है, मेरा ही नुकसान है, मैं अपने आप से चीट कर रही हूँ। राइट। तो अगर आपको डेडिकेटेड हो और बनना है तो एक गोल सेट करो और अपने आप से चीट करना छोड़ दो। वेरी ट्रू। आप किसी अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से चीट नहीं कर रहे हो, यू चीटिंग योरसेल्फ। जो बेसिक्स बताए अभी हमें तनिष्का ने, अगर आप उनसे स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट जंक शुगर ये सब चीज़ें हटाओ। और अगर आपको एक ऑफ कोर्स एक शॉर्ट एक पाथ चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अगर आपको लगता है कि एक डाइटिशियन जो मुझे कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करे, पुश करे एंड मेरे हिसाब से मुझे कस्टमाइज्ड डाइट वगैरह दे, ऑफ कोर्स टेकिंग हेल्प ऑलवेज स्पीड्स अप योर जर्नी। तनिष्का, ऑनेस्टली आप अपना फीडबैक दो अपने मतलब आई एम वाओ पूरे प्रोग्राम के बारे में, ताकि अगर किसी लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, इफ़ दे वांट टू जॉइन, डू यू थिंक इट विल हेल्प देम? वाज इट अ गुड डिसीजन फॉर यू? या जब हमने प्लान किया था कि हम ये ले रहे हैं, तब हमने 2-3 बार चेक किया था कि मतलब फ्रॉड तो नहीं है, या फिर कुछ रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे माइंड में कि पता नहीं वेट लूज होगा या नहीं होगा, वी आर पेइंग अ बिग अमाउंट। हाँ, या वे सिर्फ वीडियो में ऐसे ही बैठ के हाँ, बोल रहे ये हैं, तो बनाया कुछ हुआ है, सब बिल्डअप है, सब हो कुछ सकता है scripted genuine है वो, genuine तो ये है। सबके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, हमारे दिमाग में भी आए थे। बट फिर हमने सोचा कि जो भी हम पे कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं, लेट्स ट्राई। तो फिर हमने किया, तो ऑफ कोर्स ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप खुद से डाइट कर रहे हो तो वो मोटिवेशन लूज भी हो जाती है कि अगर आप एक हफ्ते में जितना भी आपने लूज किया कर दिया, यू हैव नो ट्रैक ऑफ दैट, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आपकी कोई गोल नहीं है कि मुझे 12 हफ्तों में इतना वेट कम करना है। डाइटिंग कर रहे हो, रात का खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया, वो धीरे धीरे हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन फिर वो कमजोरी आ जाएगी। ट्रू। या आपको एक हर चीज अपने क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से वो डाइटिशियन प्रोवाइड करेंगे जो कि ट्रेंड है इस चीज के लिए। जस्ट लाइक आवर टीचर्स, या जैसे हमारे टीचर्स अगर हमें एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, उनका एक रिच एक्सपीरियंस है एक चीज़ में। अब हम आज बोलें कि मैं स्कूल जाना बंद करके मैं मैथ्स खुद से पढ़ लूँ, क्योंकि बुक्स में सब कुछ लिखा तो है, अब तो वीडियोस भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सब कुछ है, तो मैं खुद से कर लूँ, बट यू कांट डू दैट, यू नीड अ टीचर एंड देयर इज अ रीजन दैट यू नीड अ टीचर। तभी हम ट्यूशन क्लासेस अकेडमीज ज्वाइन करते हैं कि हमें एक परफेक्टली लाइक गाइडेंस मिलेगी, वरना बुक्स तो सबके पास होती हैं, सबके पास, और एक स्ट्रीमलाइंड एक सिलेबस होगा। Yeah. मुझे उस सिलेबस को फॉलो करना है, मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद उनका एग्जाम होगा, फिर फाइनल एग्जाम होगा। सो वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, हेल्थ जर्नी, वेट लॉस जर्नी भी ऐसे ही है। मैं अगर आई एम वाओ का एग्जाम्पल लेती हूँ, सो योर कोच इज योर टीचर हु इज experienced, who's an expert, who has trained so many other people and have shown results, and then you get a diet plan which is your syllabus. Yeah. Right? You just have to follow it,
एंड अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो जब आपका टेस्ट होता है, वीकली कॉल्स होती हैं, आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड करते 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 जब आपके 3 मंथ्स पूरे होते हैं, जब आपका फाइनल एग्जाम आता है, एज इन जब आप एक फाइनल अपने आप को देखते हो, Yeah. माई बिफोर एंड आफ्टर, इजंट इट जस्ट लाइक दैट? बिल्कुल ये वही जर्नी है ना। Yeah. सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टीचर, ट्रस्ट द सिस्टम एंड गिव योर बेस्ट, है ना। True. आप पास तो हो ही जाओगे। किसी के बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे, किसी के थोड़े कम अच्छे ग्रेड्स आएंगे, बट ग्रेड्स तो आएंगे। Yeah. घर पे बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा ना, फिर तो हम बैठे ही हैं, बस जहाँ थे वहीं हैं। सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, इट्स अ न्यू ईयर, न्यू बिगिनिंग। अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हो तो इमेजिन आप 2025 में ही एक डिफरेंट तनिष्का बन सकते हो, यू नो, Yeah. जिससे लोग पूछेंगे वही लड़की है। तो अगर आप आज तनिष्का से लोग पूछ रहे हैं तो यू कैन बी एट हर प्लेस। मतलब तनिष्का ने भी यहाँ पर किसी और की स्टोरी देखी, इंस्पायर हुई एंड शी डिड इट। मैं सबको यही मैसेज देती हूँ और मैं यही इंस्पायर करना चाहती हूँ सबको कि आपने भी किसी और को देखा, एक ड्रीम देखा और यहाँ पर आए, एंड Yeah. नाउ यू आर इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल। सो व्हाई कांट दे डू इट? एंड आई एम श्योर आप, ये ना एक ऐसी जर्नी है तनिष्का जिसमें ना मैंने किया मैं सबको बोलती हूँ, अब आपने किया आप भी सबको बोल रहे हो। मन करता है कि यार आसान है, कर सकते हो, इट्स नॉट मुश्किल, ये सिर्फ आपके यहाँ पे आपने बनाया हुआ है ना, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली मुझे अभी भी लग रहा है कि इतनी बड़ी बात है नहीं। वट एवर आई डिड, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। बस स्टार्ट करने की देरी है, वो मोटिवेशन लाने की देरी है। वेरी ट्रू। और वो मोटिवेशन तभी आती है जब आप एक बार घुस जाते हो। Yeah. जस्ट स्टार्ट इट एंड देन लीव एवरीथिंग एल्स, वी विल टेक केयर ऑफ इट। डिड वी टेक केयर ऑफ इट? Yeah, you did take care of that. Great. Can you share anything for the parents? How can they support their kids? See, my parents are the best parents in the world according to me. क्योंकि उन लोगों ने हमेशा से ऐसा किया कि अगर मुझे कोई चीज़ सिखानी है तो पहले उन्होंने की और फिर मैंने वो चीज़ सीखी। लाइक बचपन से यही हुआ, अगर मुझे कोई बुक रीडिंग करना सिखाना है तो मेरी मम्मा ने साथ में पढ़ा और फिर मैंने उनको देख के पढ़ा कि हाँ मम्मा पढ़ रही है, मैं भी पढ़ती हूँ, व्हाट इज़ दिस। तो हमेशा से यही हुआ। और अगर आपको करवाना है, अपने बच्चों को करवाना है, तो आपको भी करना पड़ेगा। जैसे मेरे पापा ने किया, ही डिड इट फॉर 1 year एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी कर सकते हो। तो हमेशा से वो चाहते थे कि मैं फिट हूँ, ऑफ कोर्स अच्छी ड्रेसेस पहनूं, और एक लाइक ओवरवेट होना कोई बुरी बात नहीं है कि आप बहुत बुरे लग रहे हो, लेकिन वो बुरी बात इस सेंस में है कि आपको डिजीजेस कैच करेगा, ओबेसिटी आ जाएगी, एनर्जी लेवल स्लो हो जाएंगे। तो वो ऑफ कोर्स उनको नहीं चाहिए था अपने बच्चे में। तो इसलिए मेरे पापा ने स्टार्ट किया करना कि उन्होंने जंक्स अवॉइड किया। हम खाते थे, मेरे लाइक ब्रदर में सब खाते थे, तो ही सेड कि नहीं मैं नहीं खा रहा, आप लोग खाओ। एंड डेजर्ट्स खाते थे तो फिर भी वो लाइक अवॉइड करते थे। तो उस चीज़ से भी मैंने सीखा कि हाँ अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। राइट। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तब भी उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, वो मेरे साथ उन्होंने किया। तो ये चीज़ आपको अपने बच्चों के साथ करनी पड़ेगी कि अगर आपको अपने बच्चों को करवाना है तो एक तो उसको करेज आपको देनी पड़ेगी कि आप ये कर सकते हो। देखो आप अगर आपने कर लिया तो एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है कि आप इतना करो देन आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये चीज़ भी मेरे पेरेंट्स ने फॉलो की थी कि आप अगर ये वाला चैप्टर कर लेते हो या फिर आप इस क्लास में मुझे इस पोजीशन पे आके दिखाते हो देन यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। अच्छा। तो ये चीज़ उन्होंने हमेशा से रखी थी। एंड दैट हेल्प्ड यू? ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अ लॉट। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी उन्होंने बोला था कि आप सोचो कि अगर आप स्लिम हो जाओगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रिसिएशन, यू नो, एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस यू वांट। क्योंकि मेरा हमेशा से गोल यही था। तो मैं मदर सेड कि आप जो ड्रेस बोलोगे विल पे फॉर दैट, विल गेट यू दैट। तो ये आपका रिवॉर्ड होगा। राइट। तो वो रिवॉर्ड सिस्टम से खेलो एंड बस अपने बच्चों के साथ वो चीज़ करो, सेम चीज़। या Very nice. Amazing lessons for all the parents out there, right from someone जिनको अपने पेरेंट्स से सपोर्ट मिला है। और अगर आप एक पेरेंट हो और आप भी अपने बच्चे की हेल्थ के लिए परवाह करते हो, विच आई एम श्योर यू डू, कौन पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बच्चा हेल्दी हो, फिट हो। तो जो भी तनिष्का ने चीज़ें बताई विच हेल्प्ड हर, आई थिंक वही सब चीज़ें आपके बच्चे को भी बहुत हेल्प करेंगी। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, गिविंग देम नाइस रिवॉर्ड्स, yeah and just
टेलिंग देम दैट दे कैन डू इट, आप कर सकते हो वाली चीज। ये हर 3 थोड़ी टाइम चीजें। में कि हाँ अरे इतना कर लिया, अभी इतना ही बचा है, ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद अभी इतना तो आ गए, पीछे थोड़ा ना जाना, वापस और कर सकते हो। और कर सकते हो। या वेरी नाइस। बीट हेल्थ जर्नी या कोई भी चीज़ हो, चाहे उनकी पढ़ाई हो, या कुछ भी हो, आई थिंक ये। और जो आपने वो लीड बाय एग्जाम्पल वाला बताया ना कि आप खुद करो, बुक रीडिंग वाला, Yeah. जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, पेरेंट्स के लिए भी तो अच्छा है। उनको भी नई स्किल्स आ रही हैं। उनका भी तो फायदा है, या क्योंकि जो भी वो बच्चे से चाह रहे हैं वो करे, वो एक अच्छी ही चीज़ है ना, कोई गलत चीज़ तो सिखा नहीं रहे, तो अच्छी बात है। पेरेंट्स भी ट्रैक पे आ जाएंगे, बच्चे भी ट्रैक पे आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो इट्स ऑल विन 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 फॉर एवरीवन। या ग्रेट यार तनिष्का, वेरी नाइस। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी पूरी जर्नी सुन के। एंड एक मतलब मैंने जो नटशल में जो निकाला, मैंने निकाला कि चीज़ें हमें पहले बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे आपने बोला कि मैं अवॉइड कर रही थी, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी, डर रही थी, घबरा रही थी, बट देन आपने उसके बाद जो बताया, आपने बोला आसान तो था, सिंपल तो था, ऐसे तो था, विद अ स्माइल यू आर सेइंग दिस। यू आर नॉट सेइंग कि मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ करे, पता है मुझे इतनी मेहनत लगी, मुझे इतना सब कुछ करना पड़ा, सेक्रीफाइसेस करे, आपने सब कुछ बहुत एक स्माइल के साथ बताया। एंड मुझे वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके फेस के ऊपर, वो प्राइड दिख रही है। जो आपने जो सब चीज़ें बोल रहे थे ना, 2 हफ्ते के बाद एक बार गोलगप्पे खाती हूँ साल में एक बार मैं केक खाती हूँ, दैट यू आर सेइंग ऑल ऑफ दैट विद अ वेरी विद प्राइड इन योर हार्ट, कि यार खुश हो आप ये सब चीज़ें करके, है ना। या अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच सब लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अपने बताने के लिए व्हाट ऑल यू डिड। अमेजिंग जॉब यू हैव डन एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आगे आपका जो भी गोल है वहाँ तक आप पहुँचो। डजेंट रियली मैटर क्या नंबर आता है, वो आपके माइंड में है, वो आपको क्लियर है, दैट्स फाइन। बट द गोल इज टू फील हेल्दी, टू लुक वाइब्रेंट, टू वियर वट एवर यू वॉन्ट टू वियर, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड खुश रहना ultimately. Should feel happy, या and which I can clearly see on your face. Thank you so much Tanishka, and thank you for inspiring so many other people. I hope आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा तनिष्का की इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद। अगर आपको भी अपना प्लान स्टार्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में वी आर गिविंग द लिंक, आप टीम से जाके कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का एक लिंक है, आप वहाँ पे सब चीज़ें जो आपके डाउट्स हैं क्लियर करके यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। यू आर मोर देन वेलकम and wish you all the best. And Tanishka, thank you so much once again. थैंक यू सो मच।